भाभी जी प्रणाम। भाभी जी एक प्रश्न है कि बरसात सिर्फ लवण समुद्र में होती है, शेष में नहीं होती, बाकी कोई भी समुद्र में? क्या चीज? बरसात सिर्फ लवण समुद्र में और बाकी समुद्र में नहीं होती? वर्षा क्या है? कालोददी में भी होती है। अच्छा, कालोददी, कालोददी में। हाँ, अढ़ाई द्वीप में होती है वर्षा। सिर्फ अढ़ाई द्वीप के बाहर नहीं है, बादल नहीं होते हैं, वर्षा नहीं है। हाँ, ये उसमें भी कालोददी नहीं दिया हुआ, बोलते खाली लवण समुद्र में और शेष में नहीं है। नहीं नहीं, नहीं। हाँ। और एक किसमें भाभी जी, किसमें पढ़ी हो? वो टीका में दिया हुआ था। नहीं नहीं। अच्छा। और एक भाभी जी, जहाँ पर देवता अगर यहाँ पर आकर वैक्लेश होगी, कोई जरूर प्रिंटिंग। होगी वहां पर। हाँ। हाँ बोलो। और एक भाभी जी, देवता अगर यहाँ पर आकर वैक्रिय शरीर बनाएंगे तो यहाँ पर तो वो नहीं बनाएंगे ना, ऊपर से बनाकर ही लाएंगे ना। नहीं, इतने के तो यहाँ के भी बना सकते हैं। जैसे देखो रायपसनी में आता है कि आए देव, सूर्याप देव आए, यहाँ आके उन्होंने विकुर बना की, इतने स्त्री पुरुष आदि बनाए, नाट्य कला दिखाई, वहां से पूरे बना के थोड़ी लाए, सैकड़ों व्यक्ति बनाए उन्होंने। नहीं, बोलते ना देवता के उतने वो जो बनाते ना उतने सावान पुद्गल यहाँ पर नहीं होते, वहां पर ऊपर में मिलते हैं, इसलिए वो नहीं। नहीं नहीं, क्यों? इसमें देखो पहले भाग में आया ना, देवता यहाँ रहा हुआ, यहाँ के पुद्गलों को ग्रहण करके वेक्रिय करता है, या वहां के, तो भगवान ने उत्तर दिया नहीं, जहाँ है वहां के पुद्गलों को ग्रहण करके करता है। ये विषय पहले भाग में आया हुआ है, निकालो। हाँ हाँ, अब हाँ याद आ गया, याद आ गया, वो जहाँ पर राम है वहीं पर ही करता है, ठीक है बात। हाँ। और एक भाभी जी, अपर्याप्त अवस्था में वो लब्धि वीर्य की अपेक्षा सवीर्य और करण वीर्य की अपेक्षा अवीर्य। हाँ, कुछ प्रवृत्ति नहीं कर रहा है ना। अच्छा। और एक भाभी जी प्रश्न है कर्म ग्रंथ से, जो अपने बंध विच्छेद के समय शुभ प्रकृतियों में वो जगन्य रस डालता है, तो वो शपक वाला जीव डालेगा या कुछ जरूरी थोड़ी कि शपक वाला ही डालेगा? नहीं, क्यों? बंध विच्छेद अगर शुभ प्रकृतियों का हो रहा है तो उस समय जगन्य रसबंध क्यों होगा? शुभ रसबंध उत्कृष्ट होगा उस समय भी। नहीं, शुभ प्रकृतियों का तो वो जगन्य बंद करेगा ऊपर में, तो जगन्य स्थिति में उत्कृष्ट रस हो गया। हाँ, हाँ उत्कृष्ट रस। हाँ हाँ, रसबंध तो उत्कृष्ट होगा ना, शुभ हाँ प्रकृति। तो भाभी जी अगर वो जो बंध उस विच्छेद उस समय बंध विच्छेद के समय अशुभ प्रकृतियों में बंध विच्छेद कर रहा है, तब उनमें रसबंध जगन्य होगा। तो भाभी जी कौन करेगा? श्रेणी में जीव, क्षपक श्रेणी में। नहीं, श्रेणी में नहीं, जैसे पहली जो प्रकृतियां बंध विच्छेद हो गई, कोई दूसरे में जैसे आतप निकल गया, कहीं कहीं पर कुछ निकल गई, तो वो। हाँ, जैसे पहले जीव स्थान में भी है ना, जीव अगर संकेत प्राप्त कर रहा है तो 38 प्रकृतियों का बंध विच्छेद करता है। तो जिस समय बंध विच्छेद करेगा उस समय तो एकदम ही अल्प रस बंद करेगा, अशुभ परिणामों में कर रहा है, अशुभ प्रकृतियों का बंध विच्छेद कब होगा? अशुभ प्रकृतियों का, ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी अंतराय आदि का, ये वो संकेत और अभिमुख है, चौथे जीव स्थान में जा नहीं, रहा है। ज्ञानवन्य दशनावन्य का तो बंध विच्छेद तो 10वें में होगा ना। नहीं, तो भी उनमें रसबंध, निद्रा, प्रचला आदि का कब बंध विच्छेद होगा? वो तो सब 10वें में जा रही है ना। नहीं नहीं, बंध विच्छेद तो पहले ही हो जाएगा ना इनका दूसरा। निद्रा का चला जाएगा, लेकिन दशनावन्य हाँ, चतुर्थ का है, नहीं, ज्ञानावन्य पंचक है। पूर्ण मत लो, दक्षिणावर्णी की 3 का कब बंध विच्छेद होगा? दूसरे जीव वो स्थान तक बंध हाँ में बंध ही नहीं रही है। मोहनी कर्म के अनंत अनुबंधी चौक मिथ्या तो मोहिनी आदि, ये ठीक है। और नरक गति आदि का पहले जीव स्थान में ही बंद होता है, दूसरा हाँ आदि हाँ। जब होने लगता है प्रकृतियों का, तो अशुभ प्रकृतियों में रसबंध कम होगा, शुभ प्रकृतियों में रसबंध अधिक होगा। कोई भी जीव हो उसका उस समय वो जगन्य रस बंदी होगा। हाँ, कोई ये कैसे? नहीं बोल सकते। हाँ, बोलिए हाँ भाभी हाँ, जी। नहीं नहीं, कैसे, क्या प्रश्न कहाँ आया ये हम लोग पांचवा कर्म ग्रंथ क्लास में कर रहे थे ना, तो एक किसी ने बोला कि शपक श्रेणी वाला जीव ही है ना जगन्य का बंद करता है, भी जगन्य का रस का। तो ये हो गया ना, शपक वाला तो वो होगा चौथे से सातवें में उधर आएगा। हाँ, और जो और जो प्रकृतियां क्षपक में नहीं है, मान लो निद्रा पंचक, निद्रा त्रिक है, हाँ, उसको पहले ही निद्राद्रिक है, हाँ, कई बंद अशुभ प्रकृतियां पहले निकल जाती है, तो उनका वहीं पर ही बंद विच्छेद का जगन्य रस का स्वामी समझना। वहां भी हो जाएगा ना। ठीक है भाभी जी, ओके। जी मैं भी पूछ लूं? हाँ,
हाँ आंटी, अगर कोई जीव निद्रा में है, मतलब निद्रा का उदय हुआ हुआ है या निद्रा पंचक में किसी का भी उदय हुआ हुआ है, तो क्या यह संभव है उस वक्त उस जीव के अवधि ज्ञान या अवधि दर्शन का उपयोग लग रहा हो? अवधि ज्ञान का क्या? अवधि ज्ञान या अवधि दर्शन का उपयोग भी लग रहा हो, उसके मतलब हो सकता है क्या? नहीं नहीं, निद्रा में नहीं होगा उपयोग। हाँ, तो ये मानना आंटी कि निद्रा पंचक का जब उदय है तो उस वक्त अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन का उदय नहीं होगा, उपयोग नहीं उदय होगा। नहीं, सूक्ष्म चल रहा है, अवधि ज्ञानी जीव भी तो नींद ले रहा है, हाँ हाँ, पर उपयोग नहीं, उपयोग रहेगा ना आंटी? उपयोग नहीं रहेगा उस समय। हाँ आंटी, एक्चुअली बात ये हुई कि जैसे मैं अगर सोई हुई हूँ, निद्रा में हूँ और मुझे हाँ मच्छर काटने का मुझे अनुभव है, क्योंकि मेरा उसका सूक्ष्म चल रहा है। हाँ आंटी सेकंड, कोई आवाज आ रही है। हाँ आंटी, और अगर उसका क्या बोले, अगर मेरे उस वक्त अवधि ज्ञान का मेरा उपयोग नहीं रहेगा, ऐसा ही समझना आंटी? हाँ हाँ। ओके। और आंटी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि हम लोग जब कहते हैं कि सूर्योदय जो उदय हो रहा है वो ईशान साइड दिशा से हो रहा है। बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है ना। मैं देख रही हूँ। सोनम जी, आप कर रहे हो ना? हाँ आंटी, अभी आंटी हम लोग कहते हैं सूर्य जो होता है वो ईशान दिशा से उसका उदय होता है। हाँ, ईशान पर कोण आंटी, से। हाँ, पर आंटी हमारे भरत क्षेत्र का जो ईशान है वो तो जम्बूद्वीप का आग्नेय कोण ही होगा। ईशान कोण से उदय होकर और इसमें हाँ प्रवेश किया है, वो हाँ कौन सी बात कर रहे हैं? अपन अपन सूर्य दिशा के, सूर्य क्षेत्र ताप दिशा की अपेक्षा बोल रही है बात, तो हाँ, ताप नहीं दिशा। आंटी, हाँ तो आंटी यही समझो ना कि जम्बूद्वीप में ईशान दिशा में उदय हो रहा है, पर अगर हाँ, सिर्फ मैं भरत क्षेत्र से घटित करूँ तो हमारा जो सूर्य है वो जम्बूद्वीप के आग्नेय क्षेत्र से उदय हो रहा है। वो हाँ, ये मिक्स मत करो क्षेत्र दिशा और ताप दिशा को। अच्छा ठीक है आंटी। और आंटी लास्ट एक भाग एक का, आंटी पेज नंबर 234। हाँ बोलो। क्वेश्चन 1274। हाँ जो आचार्य भगवान या उपाध्याय अज्ञान भाव से शिष्यों को स्वीकार करने वाले और सहायता करने वाले कितने भावों के बाद सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं? तो उसी भाव में 1274। 1272। हाँ पढ़ो, प्रश्न उत्तर दोनों। पढ़ती आंटी। भंते, जो आचार्य सूत्रार्थ को समझाने वाले, उपाध्याय सूत्र अर्थ पढ़ाने वाले, अज्ञान भाव से शिष्यों को स्वीकार करने वाले और सहायता करने वाले कितने भावों के बाद सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं? उत्तर, गौतम, कितने आचार्य उपाध्याय उसी भाव में सिद्ध होते हैं, कितने दो भावों के बाद सिद्ध होते हैं किंतु तीसरे भाव का अतिक्रमण नहीं करते। आंटी हाँ उसी भाव समझ में आया। तीसरा हाँ वही समझ में आया कि वो देवलोक जाके फिर मनुष्य बनकर वो मोक्ष चले जाएंगे। आंटी हाँ दो भाव में अभी वो आचार्य है, फिर से हाँ। मनुष्य भी जाएंगे। नहीं, दो भाव देव भाव करके मनुष्य बन के मोक्ष चले जाएंगे। तो आंटी तीन भाव कैसे किया फिर? भाई तीसरे भाव का उल्लंघन नहीं करेंगे, मनुष्य मनुष्य भी तो बन रहा है। आंटी दो भाव और तीन भाव कंफ्यूजन हो रहा है ना, दोनों एक साथ ही हो रहा है। नहीं, क्यों हो रहा है? दो भाव में तो मान लो कि गति वहां की, आचार्य उपाध्याय वैमानिक पे गए, मनुष्य बन के मोक्ष में चले गए। तीन भाव में केवली की आगति में ले रहे हैं ना मनुष्य को भी। तो ये तो दो भाव, तो फिर तीन भाव कैसे घटित करेंगे आंटी? तीन भाव वर्तमान का भाव, देव भाव, वर्तमान के भाव को छोड़ दो, देव भाव, मनुष्य भाव, पुनः मनुष्य भाव। हाँ वही मेरा वही था कि देव भाव, मनुष्य भाव, पुनः मनुष्य भाव। हाँ बस हाँ यही समझ में था आंटी। हाँ आंटी, कृपा आंटी। देखो आचार्य उपाध्याय के लिए क्या फरमा रहे हैं भगवान। हाँ हाँ वही। हाँ हाँ आंटी। प्रणाम आंटी जी। हाँ जय बोलिए। झूलेलाल। जय जय। मेरा बुक से थोड़ा अलग है, पूछूं क्या? हाँ हाँ पूछे। ये जो 10 रानियों के तप है ना, उसमें है जैसे छठी रानी महाकृष्णा रानी का तप है, उसमें जैसे उन्होंने लिखा था कि 5 लता का तप किया, पर इसमें 13,524 की आमना करी। तो आमना शब्द का क्या मतलब होता है? आमना मतलब पूरा काल, उनका तपस्या का काल उतना है ना। अच्छा नहीं, तो फिगर 13,524 की एक मिनट आमना। ठीक है,
एक मिनट में लाती हूँ। क्या है आमना जी। शब्द? जी अंतर्गत सूत्र में तो आमना शब्द नहीं है ना शायद। हाँ जी। अंतर्गत सूत्र में तो आमना शब्द तो नहीं दिया है। नहीं आंटी, मैं वो रानियों की 10 वो तप याद कर रही थी, उसमें है। हाँ लेकिन मूल पाठ में नहीं है। हाँ मूल पाठ में नहीं है। हाँ आमना नहीं, मूल पाठ में क्या शब्द है? पांचवी रानी है ना, हाँ जी, छठी। छठी। जी यहाँ पर कहीं भी नहीं है। 1 साल 1 महीना और 10 दिन लगे उनके तप में, इतना ही दिया हुआ है यहाँ तो खाली है। अच्छा। वो मूल इसमें छठी में भी आया, 7वीं में भी जैसे आया आमना करी, तो मैंने कहा आमना शब्द का इसमें मुझे याद ध्यान नहीं आ रहा था, तो मूल पाठ में नहीं है। कोई प्राचीन ठोकरों में कुछ बोलते होंगे, और फिर कोई प्रश्न रहे तो पूछ लेना। दूसरा एक और 10वां है महासेन कृष्णा रानी। इन्होंने जो वर्धमान आयम्बिल तप किया था जैसे, हाँ तो इसमें ऐसा था कि एक आयम्बिल करके उपवास किया, हाँ 2 करके उपवास किया, 3 तो ऐसा मतलब 800 तक इसमें आया कि 800 आयम्बिल करके उपवास किया। तो हर आयम्बिल के बाद उपवास था क्या उनका? हाँ आयम्बिल करके उपवास कर, 2 आयम्बिल किया उपवास, 3 आयम्बिल किया। आयम्बिल करती है उपवास करती है, फिर 2 आयम्बिल फिर उपवास, फिर 3 आयम्बिल फिर उपवास, ऐसे तो वो किया। वो मतलब गिनती 800 तक आती है, जैसे 800 आयम्बिल करा तो 800 तक में ये गिनती आएगी। 100 आयम्बिल किया, 800 नहीं है मूल पाठ में। आपके पास अंतर्गत सूत्र है, करेक्शन कर लीजिएगा इसमें। अच्छा, इसमें वही लिखा आ रहा था कि 100 उपवास आए और 5050 आयम्बिल आए टोटल। तो मैंने कहा कि ये थोड़ा, मुझे भी थोड़ा डाउट लगा। तो ठीक है टोटल आएगी, लेकिन हाँ यावत तो नहीं, 100 आयम्बिल किए थे उन्होंने। अच्छा, वही मुझे थोड़ा डाउट हुआ, इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि क्या है। 8 अच्छा, वर्ष तक किए थे। अच्छा 8 वर्ष किए इसलिए 800 आयम्बिल लिखे हैं क्या? हाँ 800 आयम्बिल टोटल हुए थे तो। अच्छा, तो 8 एक वर्ष में उनके 100 उपवास आए होंगे, 100 आयम्बिल आए होंगे, सॉरी, है ना? हाँ 1 और वर्ष में ऐसे 8 वर्ष का कैलकुलेशन है। फिर भी एक बार अच्छा सूत्र से सब मिला के आप फिर करिएगा थोपड़े को, जी, उस पार्ट से प्रणाम। मिला देगा। उन्होंने टोटल 8 का करके दे दिया, तो भी कैलकुलेशन करके फिर बताइएगा जी बाद जी, में। प्रणाम, जय जय। आंटी हाँ आंटी अभी आप कुछ फरमा रहे थे ना कि वो 3 भाव का उल्लंघन नहीं करते हैं, तो उसमें तो 3 भाव ऐसा लेना पड़ेगा ना आंटी। फर्स्ट भाव मनुष्य का, वर्तमान भाव जो है वो, सेकंड भाव देवता का, और थर्ड भाव मनुष्य का करके मोक्ष जाएंगे। और फिर 2 भाव में 2 भाव में 2 मनुष्य भाव 2 भाव में नहीं तो आंटी, अगर अपन ऐसा 3 भाव बोलेंगे ना, तो फिर बाद में वो अपन ऐसा बोल रहे हैं क्या कि मतलब वो मिथ्यात्व बनकर बनकर आयुष बंद करेंगे, ऐसा करेंगे अपन, यो क्या? ख्याति शब्द नहीं बोल रहे हैं, केवली की आगति में ले तो रहे ही है ना। अनुतर विमान में भी अपन देखो आ रहे हैं, जगन्य 8 16 24 द्रव्य इंद्रियां करेंगे। 8 16 24 16 करेंगे तो वापस 2 भाव मनुष्य के कर रहे हैं। हाँ आंटी वो तो बराबर। 16 24 में भी नहीं तो 3 कैसे लेंगे? एक बार तो देवलोक में भेजना ही पड़ेगा ना इनको, आचार्य उपाध्याय को। फिर काल हाँ, कम, नहीं तो काल अपन कम है। देवलोक में जाए तो लंबा काल हो जाए, 2 भाव देवलोक के करे तो उनका काल लंबा हो जाएगा। उतने काल तक संसार में रहना नहीं है उनको। ओके। अगलान भाव। तो अपन 3 भाव मतलब ऐसा वर्तमान वाले भाव को नहीं गिनना, ऐसा है क्या फिर? हाँ वर्तमान भाव गिनेंगे तो 2 भाव कैसे? यहाँ से देवलोक गए तो देवलोक से तो मुक्त होंगे नहीं, उनको नहीं तो अपन पुनः ऐसा नहीं कर सकते आंटी कि मतलब 2 भाव 3 भाव दोनों एक ही बात है। 2 भाव में वर्तमान भाव नहीं गिन रहे हैं, देवलोक और मनुष्य भाव हो गया, और 3 भाव में वर्तमान भाव वाला मनुष्य भाव, फिर सेकंड भाव, और फिर ऐसा तो नहीं कर रहे हैं अपन? नहीं नहीं कर भी सकते हैं ना। केवली की आगति बताइए ना, अल्पकाल के लिए सूक्ष्म संकेत की स्थिति पूर्ण हो गई, थोड़ी सी देर के लिए गए, वापस पुनः हो गए अगले भाव में। अच्छा वो भी तो संभव है ना, सर्वार्थ सिद्ध से आया हुआ भी तो जा ही रहा है ना हाँ थोड़ी वो देर तो के बराबर। लिए। उसी प्रकार समझ सकते हैं इसमें। ठीक है आंटी, ओके। हाँ भाभी जी, वर्तमान तप में 100 ही एमबील आते हैं, 800 नहीं आते। 100 तक लड़ी चलती है। 100 तक लड़ी चली, वो वापस देखो 8 वर्ष तक किया उन्होंने, तो 8 वर्ष के 800 एमबिल होंगे।
नहीं, वर्तमान तब तो यहाँ पर महाराष्ट्र लोग बहुत करते हैं ना, तो 5050 एमबीली आते हैं और उतने 100 उपवास आ जाते हैं। 100 उपवास आते हैं, वो नहीं आइम्बिल टोटल कितने हो रहे हैं? 5000 5050 5050 आइम्बिल हुए। और इन्होंने क्या कहा मधु जी ने? 800 आइम्बिल क्या? पर वर्तमान तब तो यहाँ पर बहुत साधु जी करते हैं, तो वो 100 एमबील में उनके ना 5050 एमबील आते हैं, ये पक्का ध्यान है। और उपवास 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 तो एक आ जाते हैं, 100 उपवास हो गए, जितनी एमबील की लड़ी पूरी हुई उसके बाद एक उपवास आता है। हाँ। जैसे एक किया तो एक, 2 के बाद 2, एक उपवास, नहीं 3 तो 5 उसके 10। बाद एक बार ना सुनीता, इनका भी कहना ठीक होगा। अगर 5850 8 साल में पूरे हुए तो मेरे ख्याल से 800 उपवास होंगे। एक बार कैलकुलेशन कर लो। नहीं, उपवास तो 100 ऐसे आएंगे ना, जैसे 98 किया तो उसके बाद एक उपवास, 99 एमबील किए तो उसके बाद हाँ, एक उपवास। तब 100 ही उपवास, हाँ हाँ, हाँ, उपवास तो 100 ही आएंगे उपवास इसमें। तो 100 ही आएंगे। मधु हाँ। जी, मधु जी आपने उपवास 800 का ना भी अनम्यूट करो ना अनीता उनको एक बार। हाँ आंटी प्रणाम। हाँ। मधु आंटी। हाँ जी आंटी प्रणाम। कितना कहा मधु जी आपने उपवास? हाँ, इसमें आया था कि 800 आयम्बिल और 100 उपवास। नहीं नहीं, माँ कृष्णा के तो कितने हैं? 5000 वर्धमान आइम्बिल है ना? हाँ, 5050 एमबील आते हैं, 100 उपवास आते हैं। हाँ, टोटल है ना, टोटल 5050 आयम्बिल हुए और 100 उपवास हुए, ऐसा। हाँ, फिर 800 बस क्या है? नहीं, इन्होंने जो मतलब इसमें बताया था कि 1 आयम्बिल करके उपवास किया, 2 आयम्बिल करके उपवास किया, इसी तरह 800 आयम्बिल करके उपवास करते रहे, ऐसा आया। 100 आइम्बिल, उसको 100 100 आना कर। चाहिए। हाँ, मूल पाठ में 100 है। अच्छा कोई जी प्रिंटिंग में क्या आ गया होगा? हाँ निर्मल जी। जी, ठीक है, प्रणाम आंटी। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र भाभी जी, हाँ गुड जी। ये भाग नंबर 2 में 66 नंबर है, 3295 क्वेश्चन। श्वासोच्छ्वास रूप में ग्रहण किए हुए जीवों से क्रिया किस प्रकार लगती है? ये एक थोड़ा सा मिनट। पूरा समझाइए ना। एक बार खोलिए, सबको खोल दीजिए। हाँ अब पढ़िए। श्वासोच्छ्वास रूप में ग्रहण किए हुए जीवों से क्रिया किस प्रकार लगती है? उत्तर, पृथ्वी का एक आदि जीवों को श्वासोच्छ्वास रूप में ग्रहण करते हुए और छोड़ते हुए जब तक वह उनको पीड़ा उत्पन्न नहीं करते हैं तब तक काय की आदि 3 क्रियाएं लगती है। मान लो सांस ले रहे हैं, आंधी तूफान कुछ भी चल रहा है, कोई पृथ्वी का कोई रजकण नाक में चला जाए, हाँ जीव पीड़ित होंगे ना गुलाब जी उससे, हाँ जी। तो मरे नहीं तब तक उनको 4 क्रिया लगे। और वो अच्छा, जीव मरे तब 5 क्रिया लगी। 5वीं क्रिया लगे। तो दूसरा पॉइंट है, जब पीड़ा उत्पन्न करते हैं तब 4 क्रियाएं लगती है। जब पीड़ा हुई तो 4 लगी, मर नहीं रहा है तो 4 लगी, और जब मर जाएंगे तब 5 क्रिया। अच्छा, वध करते हैं तब 5 क्रिया लगती है। जैसे मीठे पानी के जीव खारे पानी को श्वासोच्छ्वास के रूप में ग्रहण करें तो वे पीड़ित और नष्ट भी होते हैं। अच्छा, मीठे पानी से खारे पानी में डालें, हाँ तो भी वो जीव उनको अगर ग्रहण भी करते हैं श्वास रूप में तो भी वो मर जाते हैं। मरते हैं, जरूरी मरते हैं। हाँ अच्छा, एक यहाँ महाराज जी से मैंने पूछा था, ये आए हुए अभी श्रवण संघ के, तो मैंने कहा था मैं क्या, जैसे आहरक शरीर है, आहरक लब्धि जो करते हैं, तो 14 पूर्वधारी होते हैं वो आहरक लब्धि करते ही हैं, और ऐसे भी करते हैं कई, तो आहरक लब्धि वाले उसी भव में मोक्ष जाते हैं क्या? तो उन्होंने कहा जाते। हाँ जा सकते हैं ना। हेलो, हाँ जी, हाँ जा सकते हैं। जा सकते हैं। हाँ हाँ, और चौथी बार जीव उत्कृष्ट 4 बार कर सकता है, चौथी बार चरम शरीरी जीव ही करता है। अच्छा, वो पढ़ते हैं ना, ये किताबें मैंने दी हुई है उनको, तो मैंने कहा क्या बता, मतलब वो भी बहुत ज्ञानी जानी है, तो मैं क्या पूछूं, आपने एक बार मेरे को ऐसा ध्यान आया कि आपने कहा था आरक शरीर वाले मोक्ष नहीं जाते, उसी भव में मोक्ष नहीं जाते। नहीं नहीं नहीं, निकालो कहाँ लिखा हुआ है चरम लिखा हुआ शरीरी। नहीं है, मैंने ध्यान में, मतलब मिच्छा में नहीं दुक्कड़म। नहीं नहीं, वो बात नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि निकालो पहले भाग में कहाँ है ये बात कि जीव 4 बार आहरक शरीर का निर्माण करता है और चौथी बार चरम शरीरी ही
बना सकता है? कौन निकाल, हम निकाल रही हो? हाँ कर सकता है गुलाब जी। कर सकता है। हाँ ठीक है, धन्यवाद, कृपा करें। हाँ प्रमोद भाई। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए। भाभी जी मुझे पूछना था कि बदायूं ये छायक सम्यक्ति उत्कृष्ट 4 भाव कर सकता है ना? बद्धायु जिसने आयु बंद कर लिया फिर क्षायिक संकेत आई, तो आयु बंद हाँ, माने को युगलिक का हाँ, क्रिया हुआ है, वहां से वो हाँ, देवलोक में गया, फिर मनुष्य बनकर मोक्ष गया, तो 4 भव हो गए वर्तमान भव को मिला। हाँ, हाँ। तो उसका भाभी जी प्रमाण कहाँ मिलेगा? इसका तो 5 भव का भी है, लेकिन 5 भव की धारणा नहीं है। हाँ, इसका लोक ये भी प्रकाश सुना सर्ग हुआ ख्याल है। हाँ, लोक प्रकाश सर्ग आदि में भी 5 भव का उल्लेख मिलता है। अच्छा, नहीं इसका 4 भाव का प्रमाण अगर मुझे देना हो तो कहाँ से खोजूं? वे उनकी गति कहाँ आया हुआ है? पे नहीं, युगलिक में मान रहे हैं, यही प्रमाण हो गया। युगलिक में संकेत मान अपने रहे हैं मैं तो ना। मान रही हूँ, लेकिन किसी को समझाना प्रूफ देना नहीं, हो तो कहाँ से दूं? मैं समझ गई, उनको बोलिए हाँ, कि युगलिक में क्षायिक संकेत मान रहे हैं, यानी मनुष्य भव में अच्छा, प्राप्त हुई, वहां तो प्राप्त होती नहीं है युगलिक भव में, केवली काल में क्षायिक संकेत हाँ, आती है। तो हाँ, युगलिक में गया, सबसे बड़ा प्रमाण यही है, युगलिक में गया, युगलिक नियमा देव गति में जाते हैं, देव से मनुष्य में गया। ठीक ठीक प्रणाम। पढ़ा रहे हैं क्या प्रमोद भाई किसी को? नहीं भाभी जी पढ़ा नहीं रही हूँ, खुद ही पढ़ती हूँ। ऐसे कोई बात हाँ रीडिंग करेंगे आप? चली तो मैंने कहा उत्कृष्ट 4 भाव कर सकते हैं तो हाँ नेक्स्ट वीक कोई दिन कर लेंगे भाभी जी। हाँ मेरा नाम लिख लीजिए, नेक्स्ट वीक में कोई दिन कर लूँ। ठीक। आंटी प्रणाम। हाँ आंटी पृथ्वी पानी वनस्पति में है ना 23 दंडक को लिया है, तो नैरिक के अलावा 23 दंडक तो वैमानिक देव तो एक भावतारी होते हैं। वैमानिक देव पहले दूसरे देवलोक के आते हैं ना पृथ्वी पानी वनस्पति में। हेलो। अच्छा अच्छा आंटी। हाँ, वैमानिक का दंडक आ गया। ठीक है पढ़ो आंटी। प्रणाम भाई, एक हाँ मेरे को पूछना था। हाँ गुण स्थान से प्रश्न है। 8वें गुण स्थान में त्रैकालिक जीवों के अध्यवसाय में भिन्नता होती है, पर कभी किसी के भी अध्यवसाय एक से नहीं होते वहां पे? नहीं होंगे, अध्यवसाय असंख्य ही है ना। हाँ, हाँ नहीं तो एक से तो होंगे, कभी तो होंगे किसी के। हाँ हाँ बिल्कुल होंगे, जैसे प्रथम समयवर्ती के अध्यवसाय, और कोई एक समय में है, कोई दूसरे समय में 8वें जीव स्थान में, कोई तीसरे समय में है, कोई चौथे समय में, उनके अध्यवसायों में भिन्नता रहेगी। जबकि 9वें जीव स्थान में पहले समय, यहाँ 8वें जीव स्थान में तो पहले समय में भी भिन्न भिन्न अध्यवसाय वाले हो सकते हैं, जबकि 9वें जीव स्थान में जो पहले समय में सबके अध्यवसाय समान होंगे। हाँ क्योंकि यही हो गए ना, 8वें में ही दूसरे समय में उनके एक से हो रहे हैं, तो ऊपर जाके नहीं ऐसे दूसरे समय में जो है उनमें भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मान लो पहले से 2 चढ़े, एक था 40% विशुद्धि में, एक 42% विशुद्धि में। अच्छा। जो दूसरे समय में भी गया है तो दोनों की थोड़े भिन्नता रही ना जी, वैसे समझना है। पर यहाँ से निकलते निकलते तो सबके एक से हो जाते हैं 9th में पहुंच। हाँ 9वें पहुंचेगा तब सबके सेम हो गए, सबके सेम हो गए यानी 9वें में आ गया है। 9वें में आ गया, ठीक है, कृपा करें, थैंक यू। हाँ पढ़िए। जी आप पढ़िए। कहाँ से पढ़ना आंटी? लास्ट क्लास में किसके क्वेश्चंस थे ना, टाइम हो गई थी तब नाम लिखी थी क्या सोना? लास्ट क्लास में मैं नहीं थी होस्ट। हाँ 2 नाम था, शोभा मालू और संजू देवी जैन। अगर आप लोग का क्वेश्चन है तो रेज हैंड कर दीजिए। शोभा मालू नहीं, रेज हैंड तो नहीं आया मैसेज। हाँ नहीं होंगे वो लोग, ठीक है।
पढ़ो आंटी। हाँ पढ़ क्वेश्चन नंबर 5566। उपर्युक्त प्रश्नों में कौन से भावितात्मा अणगार के वेदन निर्जरा आदि विवक्षित हैं? उत्तर, उपर्युक्त प्रश्न में 14वें गुण जीव स्थानवर्ती भावितात्मा अणगार के वेदन निर्जरा आदि विवक्षित हैं। क्वेश्चन 5567। मरणांतिक वेदन किसे कहते हैं? उत्तर, मरण के समीप अवस्था को मरणांत कहते हैं और मरणांत में होने वाले कर्मों के वेदन को मरणांतिक वेदन कहते हैं। क्वेश्चन 5568। मरणांतिक वेदन एवं निर्जरा और चरम कर्म वेदन एवं निर्जरा में क्या अंतर है? उत्तर, मरणांतिक शब्द की परिभाषा के अनुसार 14वें गुण जीव स्थानवर्ती 14वें जीव स्थान के अंतर मुहूर्त का काल मरणांतिक कर्म वेदन का काल है और दूसरा चरम कर्म वेदन में सिर्फ 14वें जीव स्थान के अंतिम समय की विवक्षा है। तीसरा, 14वें जीव स्थान के द्विचरम समय तक 85 की सत्ता में से 12 कर्मों का वेदन और 73 कर्मों का प्रदोषोदय रहता है, यानी 85 कर्मों की निर्जरा होती है, किंतु चौथा चरम समय में सत्ता और वेदन 12 कर्मों का होता है, वेदन भी सत्ता है। शेष 73 कर्म चरम समय में नहीं रहते हैं, इसलिए चरम निर्जरा 12 कर्मों की होती है। हो गया, ये क्लियर है सबको? इसमें देखो, मरणांतिक 14वें जीव स्थान के पूरे काल को मरणांतिक शब्द में ले लिया गया है और चरम कर्म में सिर्फ अंतिम समय, अगले समय में जो जीव मुक्त हो जाएगा, औदारिक तेजस कर्म तीनों शरीरों का त्याग कर देगा, वो चरम कर्म वेदन में आएगा अंतिम समय के। तीसरे पॉइंट में दिया है 14वें जीव स्थान में द्विचरम समय तक, यानी 2 समय बाकी है अभी उस जीव को मोक्ष में जाने में, तो 85 कर्मों की सत्ता में से सिर्फ 12 कर्मों का वो वेदन करता है और 73 कर्मों का प्रदेशोदय रहता है, उसके विपाकोदय नहीं है, यानी 85 कर्मों की निर्जरा होती है। 2 समय बाकी है, उस समय 85 कर्मों की निर्जरा होती है, किंतु चरम समय में सत्ता और वेदन 12 कर्मों का ही होता है। बस वो अंतिम, जब मोक्ष आ रहा है अंतिम समय में वो ही कर्म और सत्ता में कुछ नहीं बचा, वेदन हो रहा है, उसी को सत्ता मान लिया गया। मरणांतिक वेदन 12 कर्मों का और मरणांतिक निर्जरा 85 कर्मों की होती है, जबकि चरम कर्म वेदन और चरम निर्जरा दोनों 12 कर्मों की होती है, इसलिए इन दोनों का वर्णन अलग अलग किया गया है। तत्व केवली गम्य। क्वेश्चन 5569। 14वें जीव स्थान में एक जीव और अनेक जीवों की अपेक्षा जघन्य उत्कृष्ट कौन सी कर्म प्रकृतियों का वेदन विपाकोदय होता है? उत्तर, 14वें जीव स्थान में जघन्य 11 कर्म प्रकृतियों का वेदन होता है, यथा जैसे पहला वेदनी कर्म की 1 से 14 जीव स्थान में साता असाता वेदनी कर्म में से एक से नहीं, वेदनी कर्म की एक प्रकृति, एक जीव के अच्छा। एक प्रकृति का होगा, किसी के साता का, वेदनी कर्म की एक प्रकृति 14वें जीव स्थान में साता या असाता वेदनी कर्म में से एक का वेदन होता है। आयुष्य कर्म की 1 मनुष्य आयु, नाम कर्म की 8 प्रकृतियां, त्रस बाधर पर्याप्त पंचेंद्री जाति मनुष्य गति सुभग आदे और यश कीर्ति। गोत्र कर्म की 1 प्रकृति, उच्च गोत्र और उत्कृष्ट तीर्थंकर नाम कर्म सहित 12 कर्म प्रकृतियों का वेदन होता है। तीर्थंकर भगवान के 12 और सामान्य केवली के 11 कर्मों का वेदन होता है। ज्ञातव्य बिंदु, बहुत जीवों की अपेक्षा वेदनी कर्म की दोनों कर्म प्रकृतियों को गिनने से 13 का वेदन होता है। प्रश्न 5570। 14वें जीव स्थान में कौन सी 85 कर्म प्रकृतियों की सत्ता रहती है? उत्तर, पूर्वोक्त 12 कर्म विपाकोदय के 73 कर्म प्रदेशोदय के हैं, जैसे 1 से 5 शरीर, 1 से 5 5 शरीर, 6 से 10 5 बंधन, 11 से 15 5 संघात, 16 से 20 5 वर्ण, 21 से 22 2 गंध, 23 से 27 5 रस, 28 से 35 8 स्पर्श, 36 से 41 6 सहनन, 42 से 47 6 सहनान 6 संस्थान, 48 से 50 3 अंगोपांग, 51 से 52 देवगति देवानुपूर्वी, 53 मनुष्यानुपूर्वी, 54 55 में
स्थिर अस्थिर 56-57 में सुस्वर दुस्वर, 58-59 में शुभ अशुभ, और 60 से 61 शुभ अशुभ विहायो गति, 62 निर्माण, 63 अनादे, 64 अयश कीर्ति, 65 दुर्भग, 66 अगुरु लघु, 67 उपघात, 68 पराघात, 69 उच्छ्वास, 70 अपर्याप्त, 71 प्रत्येक, 72 नीच गोत्र, 73 साता या असाता वेदनीय। इनमें से इन प्रकृतियों का 2-3 का पूछ रही हूँ कि स्थिर अस्थिर का उदय क्यों नहीं माना है यहाँ पर? प्रदेशोदय बता रहे ना चरम समय में इनका एकदम योग विरोध हो जाता है, अयोगी हो जाते हैं, सुस्वर दुस्वर बोलते ही नहीं है 14वें जीव स्थान में, योग ही नहीं है, बोलेंगे कैसे? इसलिए ये प्रकृतियां जो सत्ता में रहती है वो प्रदेशोदय के माध्यम से निकलती रहती है। विपाकोदय कौन सी कर्म प्रकृति का रहता है? सहनन कौन सी कर्म प्रकृति का रहता है? जो जीव मोक्ष में जाता है उस भाव में। मैं बोलूं आंटी? हाँ बोलो। सहनन। हाँ वज्र ऋषभ नारद सहनन का रहता है। और सत्ता इनके कितनी बताइए? 6 सहनन। तो ये कर्म लताएं इनकी आत्मा पर रहती है जो प्रदेशोदय से जाती है, और जब अयोगी हो जाते हैं तो 6 सहनन आदि की भी प्रदेशोदय से ही जा रही है, कोई कार्य नहीं हो रहा है उस समय उनका। ठीक है, पढ़िए। प्रश्न 5571 सर्व कर्म वेदन। पहला सर्व कर्म वेदन, दूसरा सर्व कर्म निर्जरण, तीसरा सर्व मरण और चौथा सर्व शरीर छोड़ने का तात्पर्य क्या है? उत्तर, पहला सर्व कर्म वेदन में केवली भगवान के 4 अघाती कर्मों का वेदन विवक्षित है और सर्व वेदन के बाद फिर वेदन नहीं होता है। दूसरा सर्व कर्म निर्जरण, सभी कर्मों की निर्जरा होने के बाद निर्जरा नहीं होती है। तीसरा सर्व मरण, आयुष्य कर्म के सभी पुद्गलों की अपेक्षा अंतिम मरण अर्थात पुनः आयु नहीं बंधेगी। चौथा सर्व शरीर छोड़ना, औदारिक आदि सभी शरीरों को छोड़ने के बाद शरीर धारण नहीं होता है। प्रश्न 55 कौन से शरीर छूटते हैं एक साथ में? 3 शरीर छूटते हैं, औदारिक तेजस कर्मण। प्रश्न 5572 पहला चरम कर्म वेदन, दूसरा चरम कर्म की निर्जरा, तीसरा चरम मरण और चौथा चरम शरीर छोड़ने का क्या तात्पर्य है? उत्तर, चरम कर्म वेदन आयुष्य के चरम समय में वेदे जाने वाले कर्म। चरम कर्म वेदन 14वें जीव स्थान के अंतिम समय में होता है। दूसरा चरम कर्म वेदन, चरम कर्म की निर्जरा, चरम वेदन के कर्मों को आत्म प्रदेशों से दूर करना। चरम कर्म की निर्जरा सिद्ध अवस्था के प्रथम समय में होती है। तीसरा चरम मरण यानी अंतिम मृत्यु। चौथा चरम शरीर छोड़ना, औदारिक तेजस कर्मण शरीरों को छोड़ना। प्रश्न 5573 मारणांतिक कर्म को पहला मारणांतिक कर्म को वेदते हुए, दूसरा मारणांतिक कर्म की निर्जरा करते हुए, तीसरा मारणांतिक कर्म से मरते हुए, चौथा मारणांतिक शरीर को छोड़ते हुए का क्या तात्पर्य है? उत्तर, मारणांतिक कर्म को वेदते हुए मरणांत के समय वेदे जाने वाले कर्म। दूसरा मारणांतिक कर्म की निर्जरा करते हुए यानी उपर्युक्त कर्मों को आत्मा से अलग करते हुए। तीसरा मारणांतिक मरण से मरते हुए यानी मरणांत के समय आयुष्य कर्म के पुद्गलों को छोड़ते हुए। ये मतलब आंटी अचानक वाला है क्या? मरणांतिक मरण से मरते हुए मरणांत के समय पूरा 14वां जीव स्थान विवक्षित है। चरम में तो एक समय अंतिम समय विवक्षित है, यहाँ पूरा 14वां जीव स्थान विवक्षित है। मरणांतिक मरण से मरते हुए मरणांत के समय आयुष्य कर्म के पुद्गलों को छोड़ते हुए। चौथा मारणांतिक शरीर को छोड़ते हुए यानी मरणांत के समय औदारिक तेजस कर्मण शरीरों को छोड़ते हुए। शरीर की भी प्रतिष्ठा हो ही नहीं रही है ना। प्रश्न 5574 भंते, क्या छद्मस्त मनुष्य उन उपर्युक्त निर्जरा पुद्गलों को अन्यत्व, नानात्व, न्यूनता, निस्सारता, गुरुत्व, बड़ा और लघुत्व, छोटा को जानता देखता है? उत्तर,
माकंदिक पुत्र, ये उद्गल सूक्ष्म है, इसलिए कई एक छद्मस्त मनुष्य इनके अन्यत्व नानात्व आदि को जानते देखते हैं और आहरण यानी ग्रहण करते हैं, तथा कई मनुष्य जानते देखते नहीं किंतु ग्रहण करते हैं। उद्गल सूक्ष्म है, सूक्ष्म यानी छोटे हैं। प्रश्न 5575, अन्यत्व का क्या अर्थ है? उत्तर, दो भावित आत्मा अणगारों के निर्जरा पुद्गलों में होने वाले भेद को अन्यत्व कहा है, अर्थात ये निर्जरा पुद्गल अमुक अणगार के हैं और वे अमुक के हैं। प्रश्न 5576, नानात्व का क्या अर्थ है? यह अणगार के निर्जरा पुद्गलों के वर्ण गंध आदि के भेद भिन्नता को नानात्व कहा है। ज्ञातव्य तुम्हें क्या हुआ? अनेक जीव एक साथ मानन अयोगी केवली एक साथ एक समय में 108 सिद्ध हो सकते हैं, तो समझ लीजिए वो 108 जीव है अगर 14वें जीव स्थान में, तो सबके अलग अलग निर्जरा हो रही, ये उसके इतना विशाल अवधि ज्ञान है, उससे देख रहे हैं। और इधर है उन अणगार के निर्जरा, एक ही अणगार का भी देख रहा है, तो उसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ण गंध रस स्पर्श को भी देखने का सामर्थ्य है। मासी बहुत सा क्वेश्चन है, एक बार ले लें क्या? हाँ ले लो। भाभी जी जो 5571 है और 5573 दोनों में 14 गुणस्थान का पूरा काल ही लेना है क्या? 5571 में सर्व कर्म वेदन में, हाँ, और सर्व वेदन के बाद वेदना नहीं, यहाँ तो अंतिम समय ही लेना है। वे खाली पूछ रहे सर्व कर्मों का वेदन कब हो रहा है? जब अंतिम समय। फिर चरम शब्द लगाकर और विशेषण लगा के पूछा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 71 और 72 में अपने को 14वें का अंतिम समय लेना है। हाँ, और 73 में अपने को लेना है 14वें का पूरा काल लेना है। और एक भाभी जी 74 में ये दिया है ना कि वो जैसे इसलिए कई एक छद्मस्त मनुष्य इनके अन्यत्व नानात्व आदि को जानते देखते और आरण ग्रहण करते हैं, यानी उन्होंने जो कर्म पुद्गल छोड़े हुए हैं उनका आहार को ग्रहण किया, उनको ग्रहण कर रहे हैं। छोड़े हुए कर्म पुद्गलों को ग्रहण भी तो कर सकते हैं। नहीं, वो तो अगर दूसरे रूप में परिणमन होगा तभी तो उससे आहार रूप में ग्रहण करेंगे ना, वो एज इट इज थोड़ी ग्रहण करेगा। कर्म रूप में ग्रहण कर लिया, कार्बन वर्गण निकले, निद्रा हुई और अगले समय में किसी ने ग्रहण कर लिया। अच्छा, वो कर्म रूप में ग्रहण कर लेगा, कर्म रूप में ग्रहण कर लिया। और एक समय बाद परिवर्तित भी हो जाए तो भी ग्रहण कर सकते हैं। निर्जरा की और उसी समय किसी ने कर्म रूप में ग्रहण कर लिया। आहरण ग्रहण करना, आहार रूप में न भी हो, कर्म रूप में ग्रहण कर लेते हैं। अच्छा, यानी उनके छोड़े हुए दूसरे ने भी उसको कर्म रूप में ग्रहण कर लिया। ठीक है भाभी जी। मासी इस क्वेश्चन में छद्मस्त मनुष्य इनके अन्यत्व नानात्व आदि को जानते देखते, छद्मस्त का इतना है क्या वो देख सके? आगे दे रहे हैं ना, इसका उत्तर आ रहा है 5580 प्रश्न में। अच्छा, मेरा भी यही क्वेश्चन था मासी कि 7172 तो सेम ही है फिर? सेम ही। एक पहले पूछा भी सर्व कर्म वेदन, सभी कर्मों के वेदन में 4 आघाती कर्मों का वेदन विवक्षित है। सर्व कर्म निर्जरण, सभी पुद्गलों की अपेक्षा है। और यहाँ पे चरम कर्म वेदन, समय का अंतर कर दिया ना, शब्दावली भी अलग है वहां पे। सभी कर्मों का वेदन, सभी कर्मों की निर्जरा या चरम कर्म वेदन दे दिया, बात एक ही। समय तो सेम ही हुआ, सर्व कर्म भी चरम, शब्द अलग अलग हो गए ना। आंटी हाँ बोलो। हाँ, आंटी 55 आप पूछ लीजिए। हाँ जी, मैं पूछ सकती हूँ आंटी। 5576 पूछो आंटी। 5576 आंटी, कर्म वन और कर्म वेदन की अवस्था में भी नानत्व होता है, मतलब हम अलग अलग कर्म बंद करते हैं। वेदन के टाइम में भी कभी अच्छे से मतलब कभी क्षमता से ले लेते हैं, कभी ऐसा लेते हैं, उस एंगल से लेना है आंटी इसको। नहीं, वर्णादि में भी अंतर हो गया ना। बहुत अशुभ पुद्गल बांधे हुए थे, अशुभ वर्णगंध रस स्पर्श थे, स्थिति घात रस घात आदि कर लिया। शुभ परिणामों में असाता को साता रूप में परिवर्तित कर दिया। पुद्गलों के वर्णगंध रस स्पर्श में परिवर्तन हो गया ना।
नहीं, बंध का तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन वो वेदन के समय का वो थोड़ा वेदन के समझ। भी वर्णादि में भी भिन्नता हो जाती है। ठीक है आंटी। हाँ भाभी जी, 5575 का एक बार बता दीजिए ना। और क्या अपन, जैसे मैं पुद्गल अभी छोड़ी हूँ, तो पुद्गल कोई दूसरा तुरंत ही ग्रहण कर लेगा, हाँ, चाहे गुस्से में हो, चाहे कैसा हाँ, भी अपना जो। छोड़ने जैसे निर्जरा की है पुद्गलों की, पुद्गल तो वापस कार्बन वर्गना सूखी घास जैसी हो गई, अच्छा तो उसको दूसरे ने उसी समय ग्रहण कर लिया। अच्छा, ये तो नहीं पता था भाभी जी। ये 5575 वाला अन्यत्व का क्या अर्थ है? तो ये समझ में नहीं आया। दो भवी आत्मा अंगारों के निर्जरा पुद्गलों में होने वाले भेद को अन्यत्व कहा है। भाई दो एक साथ भवी आत्मा, दो भावित आत्मा, दो मुनि अयोगी केवली है, दोनों की निर्जरा हो रही है, तो वो जो छद्मस्त शब्द ज्ञानी मनुष्य है, वो देख रहा है कि ये अमुक पुद्गल है, ये इस मुनि के है, ये उस अयोगी केवली के है, ये इस अयोगी केवली के है। इतनी सूक्ष्मता से, इतनी गहराई से वो उन पुद्गलों को देख सकता है। हमें तो पता ही नहीं चल रहा ना, अभी इतना ठसाठस भरा हुआ है पूरा लोक पुद्गलों से। वो इतने पुद्गलों के बीच में भी वो देख पा रहे हैं, सामर्थ्य ज्ञान का बता रहे हैं यहाँ पर। हुआ क्लियर संजू जी? नहीं हुआ क्या? कांता भाई क्लियर हुआ? भाभी जी, जो जैसे कर्म बांधे थे, फिर है ना उनमें जो वेतन में जो अंतर आया है, एक तो अपने ऐसे बोल सकते हैं कि वो संक्रमण या कोई भी करण लग गया, तो जब ये सब करण लगते हैं तो उनके वर्णादि में भी परिवर्तन हो जाता है क्या भाभी जी? हाँ, हो गई ना। अच्छा, तो वन गंध रस में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है भाभी जी। हाँ भाभी जी, हो गया मेरा। साता वेदनी के बहुत शुभ पुद्गल है और को साता में संक्रमण कर रहा है, तो उस रूप हो जाता है ना वो दलित। साता रूप परिवर्तित हुए तो उसके वर्णादि में ही तो परिवर्तन हो रहा है। फिर शुभ वर्णादि ज्यादा ऐड हो जाएंगे, जो शुभ वन है, शुभ गंध है, ये वाले ज्यादा ऐड हो जाएंगे, अशुभ वाले हट जाएंगे ना भाभी जी? नहीं, असाता के तो मान लो खराब भी है, शुभ वाले तो उसमें रहते ही खराब भी जा रहा है, वो उस रूप हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ पढ़िए। ज्ञातव्य बिंदु, कर्म बंध और कर्म वेदन की अवस्था में भी नानात्व होता है। प्रश्न 5577, न्यूनता निस्सारता का क्या अर्थ है? न्यूनता यानी पुद्गलों के वर्ण आदि के गुणों में न्यूनता आदि होना। क्या पुद्गलों के वर्ण आदि के गुण कितने होते हैं? अपनी आत्मा पर जो कर्म पुद्गल लगे हुए हैं, कितने गुण काला, 2 गुण काला, 10 गुण काला, अनंत संख्यात असंख्यात अनंत गुण काला, अनंत गुण वाले होते हैं ना, उनकी न्यूनता को भी वो देख लेते हैं कि अमुक पुद्गल 1 गुण वाले हैं, अमुक 2 गुण वाले हैं, अनंत गुण वाले हैं। दूसरा निस्सारता, प्रदेशोदय से वेदे जाने वाले पुद्गल निस्सार कहलाते हैं। तीसरा गुरुत्व लघुत्व, जो कर्म अपना फल नहीं दिखा रहा है तो वो निस्सार ही है ना। फल नहीं दिखाना। तीसरा गुरुत्व लघुत्व, पुद्गल स्कंध बड़े छोटे भी होते हैं। प्रश्न 5578, जीव उपर्युक्त, हाँ 1 मिनट, जीव प्रति समय अनंत अनंत पुद्गलों को ग्रहण करता है। उन अनंत सभी है अनंत प्रदेशी स्कंदे, अनंत अनंत प्रदेशी स्कंदों को ग्रहण करता है। उसमें कोई स्कंद छोटे भी होते हैं, कोई बड़े भी होते हैं। ये कह रहे हैं। ठीक, अब पढ़िए। प्रश्न 5578, जीव उपर्युक्त निर्जरा पुद्गलों का आहरण यानी ग्रहण लेना करते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, निर्जरित पुद्गल कार्मण वर्गणा के होते हैं, संसारी जीव उन्हें कर्म रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए कहा गया है कि निर्जरा पुद्गलों का आहरण करते हैं। आहरण मतलब आंटी? ग्रहण करना, ग्रहण करना है। प्रश्न 5579, ऐसा किस कारण से कहा गया है कि कई मनुष्य निर्जरा पुद्गलों को जानते देखते हैं और ग्रहण करते हैं तथा कई जानते देखते नहीं किंतु ग्रहण करते हैं? उत्तर, मनुष्य 2 प्रकार के हैं, यथा संघीभूत और असंघीभूत। संघीभूत यानी संघीय अवस्था। पहला, असंघीभूत जानते देखते नहीं किंतु ग्रहण करते हैं।
ये तिर्यंच पंचेंद्रिय की अपेक्षा है या मनुष्य की अपेक्षा है? नहीं नहीं, ये मनुष्य मनुष्य की मनुष्य अपेक्षा। के ऊपर बात चल रही है ना, छद्मस्त मनुष्य ही पूछ रहे हैं गौतम स्वामी। असंगीभूत जानते देखते नहीं किंतु ग्रहण करते हैं। संगीभूत मनुष्य दो प्रकार के हैं, यथा उपयोग युक्त और उपयोग रहित। तीसरा उपयोग युक्त जानते देखते हैं और ग्रहण करते हैं। चौथा उपयोग रहित जानते देखते नहीं किंतु ग्रहण करते हैं। प्रश्न 5580, कौन से उपयोग युक्त छद्मस्त मनुष्य सूक्ष्म कार्बन निर्जरा पुद्गलों को जानते देखते हैं? उत्तर, कार्बन वर्गणा सूक्ष्म है, इसलिए इंद्रियां इसके रूप आदि को ग्रहण नहीं कर सकती, अतः सामान्य छद्मस्त मनुष्य निर्जरा पुद्गलों को जानते देखते नहीं है। दूसरा, विशिष्ट अवधिज्ञानी मनुष्य अर्थात जिनका अवधि ज्ञान विस्तृत होता है, वे ही सूक्ष्म चतुर्स्पर्शी कार्बन पुद्गलों को जानते देखते हैं। प्रश्न 5581, क्या नैरिक 10 भवनपति, 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रीय, तिर्यंच पंचेंद्रीय, वाणव्यंतर और ज्योतिषी ये 22 दंडक के जीव निर्जरा पुद्गलों को जानते देखते और आहरण करते हैं? उत्तर, मनुष्य और वैमानिक को छोड़कर उपर्युक्त 22 दंडक के जीव निर्जरा पुद्गलों को जानते देखते नहीं किंतु ग्रहण करते हैं। प्रश्न 5582, उपर्युक्त 22 दंडक के जीव निर्जरा पुद्गलों को क्यों नहीं जानते देखते हैं? उत्तर, पहला, 5 स्थावर 3 विकलेंद्रीय में अवधि ज्ञान नहीं होता है। दूसरा, शेष 14 दंडक के जीवों का अवधि ज्ञान विस्तृत नहीं होता, इसलिए वे सूक्ष्म निर्जरा पुद्गलों को जानने देखने में असमर्थ होते हैं। प्रश्न 5583, वैमानिक देव कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, वैमानिक देव 2 प्रकार के होते हैं, यथा माई मिथ्या दृष्टि उपपन्नक और अमाई सम्यक दृष्टि उपपन्नक। माया शब्द का यहाँ अनंतानुबंधी कषाय का सूचक है। प्रश्न संख्या 1062 में देखें। बोलो 1062। हाँ। राम आदि विकुर्वर्ण का थोकड़ा। 1062 ही पढ़िए खाली। प्रश्न 1062, पूर्वोक्त प्रश्न में माई शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, पूर्वोक्त प्रश्न में माया शब्द से मात्र माया नहीं अपितु अनंतानुबंधी की चारों कषायों को ग्रहण किया गया है। जैसे 10वें जीव स्थान में मात्र लोभ कषाय का उदय होते हुए भी मायावत्तिया क्रिया कही गई है, वैसे ही माया मिथ्या दृष्टि शब्द से अनंतानुबंधी कषाय युक्त मिथ्या दृष्टि साधु समझना चाहिए। मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी कषाय का अविनाभावी संबंध होता है। अविनाभावी यानी जिसके बिना जो नहीं रहता है, दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं। ये बताने के लिए मिथ्यात्व को माया दृष्टि, ये बताने के लिए ही मिथ्यात्व को माया मिथ्या दृष्टि है तो उसकी कषाय भी अनंतानुबंधी है। कहाँ गया? यहीं से पढ़ूं 5580 से। 5584 क्वेश्चन लूं क्या? हाँ ले लो, इसी से संबंधित है तो। हाँ भाभी जी, विशिष्ट अवधि ज्ञानी में अपने को परम अवधि ज्ञानी को लेना है क्या? नहीं, आगे आ रहा है देखो। वैमानिक देव को देखना बताया है ना, अनुत्तर विमान। वैमानिक देव ने मनुष्य में विशिष्ट अवधि ज्ञानी नहीं, परम अवधि ज्ञानी के पहले का भी ले सकते हैं ना। कार्बन वर्गणा। अच्छा ठीक है। परम अवधि ज्ञानी तो खैर है ही। हाँ, उसके अलावा भी ले सकते हैं। जब अनुत्तर विमान के देव देख सकते हैं तो वो तो 14 रज्जु क्रस नाली देख रहे हैं, वैसे ही जो विशिष्ट अवधि ज्ञानी मनुष्य जितना उतना अवधि ज्ञान है वो भी देख सकता है।
अच्छा, दोनों का अवधि ज्ञान समान ही रहेगा, यानी विशिष्ट अवधि ज्ञानी जो मनुष्य है और विशिष्ट अवधि ज्ञानी जो वैमानिक है। हाँ, वैमानिक में भी सिर्फ अनुत्तर विमान वाले को देखना है। नंदी में हाँ, हाँ। बताया है ना, अनुत्तर हाँ। विमानवासी में ही कार्बन वर्गना को देखने का सामर्थ्य है। ठीक है, इसमें दिया होगा, आगे खुला होगा। अच्छा ठीक है, आगे आ जाएगा भाभी जी। हाँ। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए किसी। भाभी जी 5574 में जैसे लिखा हुआ ना छद्मस्त मनुष्य देखते हैं, तो वहां पर थोड़ा डाउट हो जाता है, फिर बाद में तो ये क्लियर हो गया कि विशिष्ट अवधि ज्ञानी देखते हैं ना। हाँ हाँ, शास्त्र में प्रश्न यही है ना। हाँ, तो पहले ये थोड़ा हो जाता है कि छद्मस्त हाँ, मनुष्य कैसे देखते हैं। हाँ। तो और भाभी जी वो 3 भव का जो है ना, 3 भव करके, तो 3 भव हो गए ना, वर्तमान का मनुष्य भव ले लेंगे, सेकंड देवलोक का ले लेंगे, और तीसरा मनुष्य भव से मोक्ष चला गया। और देव भव में 2 भव में क्या लेंगे कुसुम भाई? जगन्य 2 भव या 3 भव कहा है ना, 2 भव में क्या लेंगे? अच्छा, जगन्य 2 भव भी बोले है ना। हाँ, अच्छा, तो 2 फिर भव में एक देवलोक का भव और अगला मनुष्य भव। मनुष्य का भाव। हाँ, तब वर्तमान का भव नहीं लेंगे उस समय। हाँ, उसमें वर्तमान नहीं लेना। और 3 में वर्तमान कर ले लेंगे, ऐसे कर लेंगे। फिर 3 में तो 3 में वर्तमान कर ले लेंगे, 3 में और वर्तमान का भी ले सकते हैं अथवा वैसे भी ले सकते हैं ना। देव भव फिर मनुष्य के 2 भव मनुष्य के ले सकते हैं, 2 भव मनुष्य मनुष्य। के 2। ठीक है। संजू जी, संजू आंटी, आप अनम्यूट हो जाइए। वो अभी अनम्यूट नहीं हो रहे मैं से। ठीक है, पढ़ो पढ़ो आंटी। क्या माई मिथ्या दृष्टि देव निर्जरा पुद्गलों को जानते देखते और ग्रहण करते हैं? उत्तर, माई मिथ्या दृष्टि देव निर्जरा पुद्गलों को जानते देखते नहीं, क्योंकि कार्मण वर्गणा के पुद्गल विभंग ज्ञान के विषयभूत नहीं होते, किंतु उन्हें ग्रहण करते हैं। प्रश्न 5585, अमाई सम्यक दृष्टि वैमानिक देव कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, अमाई सम्यक दृष्टि वैमानिक देव 2 प्रकार के होते हैं, यथा अनंतरोपन्नक प्रथम समय उत्पन्न और परंपरोपन्नक उत्पन्न हुए 2 आदि समय हो गए हों। मतलब आंटी, जिनको उत्पन्न हुए 2, 3, 4, 5 असंख्य समय हो गए, वो सभी परंपरोपन्नक में कहलाते हैं। जिनको उत्पन्न हुए सिर्फ एक समय हुआ है, वो अनंतरोपन्नक कहलाता है। क्या अनंतरोपन्नक वैमानिक देव निर्जरा पुद्गलों को जानते देखते और ग्रहण करते हैं? उत्तर, जानते देखते नहीं किंतु ग्रहण करते हैं। प्रश्न 5587, देव है, वो भी कर्म बंद तो कर ही रहे हैं। किसी ने निर्जरा की है और उसी को उन्होंने ग्रहण कर लिया। वैमानिक देव है, निर्जरा तो यहाँ कर रहे हैं, तिर्यक लोक में कर रहे हैं। ये अयोगी साधु है और ऊपर चले गए, पुद्गल पहुंच गए एक समय में ऊपर, उन्हीं को उन्होंने ग्रहण कर लिया। प्रश्न 5587, क्या सभी परंपरोपन्नक में वैमानिक देव निर्जरा पुद्गलों को जानते देखते और आहरण ग्रहण करते हैं? उत्तर, वैमानिक देव 2 प्रकार के, यथा पर्याप्त और अपर्याप्त। अपर्याप्त देव जानते देखते नहीं किंतु ग्रहण करते हैं। पर्याप्त के 2 भेद हैं, यथा उपयोग युक्त और उपयोग रहित। तीसरा, उपयोग युक्त जानते देखते हैं और ग्रहण करते हैं। चौथा, उपयोग रहित जानते देखते नहीं किंतु ग्रहण करते हैं। प्रश्न 5588, क्या सभी वैमानिक देव निर्जरा पुद्गलों को जानते देखते और ग्रहण करते हैं? उत्तर, नहीं, सिर्फ अनुत्तर विमान के अवधि ज्ञान से उपयोग युक्त देव ही निर्जरा पुद्गलों को जानते देखते हैं, क्योंकि देवों में इनका अवधि ज्ञान उत्कृष्ट है। श्री प्रज्ञापना सूत्र पद 15 की मलयगिरी टीका से। पूर्वापर संबंध, निर्जरा पुद्गलों का बंध होता है, अतः बंध का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 5589, भंते बंधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, माकंदिक पुत्र, बंध 2 प्रकार का है, द्रव्य बंध और भाव बंध। प्रश्न 5590, भंते द्रव्य बंध कितने प्रकार का है? माकंदिक पुत्र, द्रव्य बंध 2 प्रकार का है।
उपयोग बंध और विशेषा बंध। 559 प्रश्न 5591 भंते विशेषा यानी स्वाभाविक अप्रयत्न बंध कितने प्रकार का है? उत्तर माकंदिक पुत्र, विशेषा बंध 2 प्रकार का है, यथा सादी विशेषा बंध और अनादि विशेषा बंध। सादी विशेषा बंध में पुद्गल का संयोग संबंध स्वयं परिणत होता है। उद्देश्यक शतक 8 उद्देश्यक 9 प्रश्न संख्या 2778 से 2790 में इस विषय का विस्तार से वर्णन किया जा चुका है। बोलिए 277 वाला। आपी जी हाँ हाँ, इसमें ना ये बताया ना सन्निभूत मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, उपयोग युक्त और उपयोग रहित। तो इसमें किसको मनुष्य में किसको लेना है, नहीं समझ में आया। जो संगी मनुष्य है, विशिष्ट अवधि ज्ञानी मनुष्य, अगर वो उपयोग लगा के देख रहा है, अभी कोई अवयोगी केवली है, निर्जरा कर रहे हैं, उपयोग लगाएगा तभी वो देख पाएगा। हाँ पढ़ो आंटी। नहीं हो गया आपका संजू जी? नहीं बाबू जी, हाँ, क्या डाउट है आपका, पूछिए। मेरे को ये ना उपयोग युक्त और उपयोग रहित दोनों, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई दोनों में। उपयोग ही नहीं लगा रहे, कोई विशिष्ट अवधि ज्ञानी है, वो उपयोग ही नहीं लगा रहे हैं, उनका उस समय उपयोग ही नहीं जा रहा है। कोई अयोगी केवली निर्जरा कर रहा है, या कौन अयोगी केवली है, कितने जीव है अभी 14वें जीव स्थान में, उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है, तो कैसे देखेंगे? हाँ 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 हाँ, हो गया हो गया। हाँ भाभी जी, ये हाँ। यहाँ पे तो माई मिथ्या दृष्टि में अनंत अनुबंधी कसाई लिया है, तो अमई में क्या लेंगे भाभी जी यहाँ पे? अमाई यानी जिनमें जो सम्यक दृष्टि है उनमें अनंतानुबंधी कषाय नहीं होगी, तो उनको सम्यक दृष्टि में लेंगे ना। हाँ, अमाई सम्यक दृष्टि विशेषण बताने के लिए कितनी बड़ी बात है कि अनंतानुबंधी नहीं है सम्यक दृष्टि जीव में। पढ़ो आंटी। हाँ। विशेषा बंध किसे कहते हैं? जो स्वाभाविक रूप से बनता है उसे विशेषा बंध कहते हैं, अर्थात यह बंध किसी के द्वारा नहीं होता है। प्रश्न 2779 भंते विशेषा बंध कितने प्रकार का कहा गया है? गौतम, विशेषा बंध 2 प्रकार का कहा गया है, यथा सादी विशेषा बंध और अनादि विशेषा बंध। यहाँ देखो गौतम स्वामी ने पूछे थे प्रश्न, यहाँ माकंदिक पुत्र अंगार पूछ रहे हैं। भगवान महावीर के कितने शिष्य थे? 1,59,000। 1,59,000। 14,000 साधु। 14,000। पढ़ो। अनादि विशेषा बंध किसे कहते हैं? अनादि काल से जिसका स्वाभाविक रूप से बंध है उसे अनादि विशेषा कहते हैं। जैसे धर्मास्तिकाय के प्रदेशों का अनादि काल से स्वाभाविक बंध है। भंते अनादि विशेषा बंध कितने प्रकार का कहा गया है? गौतम, अनादि विशेषा बंध 3 प्रकार का कहा गया है, यथा धर्मास्तिकाय का अन्योन्य अनादि विशेषा बंध, अधर्मास्तिकाय का अन्योन्य अनादि विशेषा बंध और आकाशास्तिकाय का अन्योन्य अनादि विशेषा बंध। धर्मास्तिकाय का अन्योन्य अनादि विशेषा बंध किसे कहते हैं? अन्योन्य परस्पर। उत्तर अनादिकाल से धर्मास्तिकाय के प्रदेशों का जो परस्पर बंध है उसे धर्मास्तिकाय का अन्योन्य अनादि विशेषा बंध कहते हैं। इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय का भी कहना चाहिए। अधर्मास्तिकाय का अन्योन्य अनादि विशेषा बंध क्या देश बंध है या सर्व बंध है? उत्तर देश बंध है। जिस प्रकार एक चटाई के तिनकों का परस्पर संबंध रहता है, उसी प्रकार धर्मास्तिकाय के प्रदेशों का भी परस्पर संबंध रहता है, इसलिए देश बंध है। धर्मास्तिकाय के अन्योन्य अनादि विशेषा बंध का सर्वबंध क्यों नहीं होता? उत्तर धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश में यदि संपूर्ण धर्मास्तिकाय का समावेश हो जाए तो सर्वबंध हो सकता है, जो कि असंभव है। भंते धर्मास्तिकाय का अन्योन्य अनादि विशेषा बंध कितने काल का कहा गया है? गौतम, सर्वाधा अर्थात सर्व काल रहता है। इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय का भी संपूर्ण वर्णन कहना चाहिए।
क्या अनादिकाल से एक ही क्षेत्र में रहे हुए द्रव्यों का कभी स्वभाव परिणत होता है? उत्तर, सभी द्रव्य एक क्षेत्र में रहते हुए भी एक दूसरे की सत्ता में नहीं मिलते हैं, स्व स्वभाव में ही स्थित रहते हैं। जैसे चांदनी पृथ्वी को उज्जवल करती है, किंतु पृथ्वी किंचित मात्र भी चांदनी रूप नहीं होती है, उसी प्रकार सभी द्रव्य एक क्षेत्र में रहते हुए भी अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। सादे विशेषा बंध किसे कहते हैं? उत्तर, जिस स्वाभाविक बंध की आदि है उसे सादी विशेषा बंध कहते हैं, जैसे बादल, इंद्रधनुष आदि। सादी विशेषा बंध कितने प्रकार का कहा गया है? कितने प्रकार का है गौतम? 3 प्रकार का है, यथा बंधन प्रत्यय, भाजन प्रत्यय और परिणाम प्रत्यय कारण। उत्तर, प्रश्न 2789, बंधन प्रत्यय सादी विशेषा बंध किसे कहते हैं? उत्तर, परमाणु 2 प्रदेशी यावत अनंत प्रदेशी पुद्गलों का एक स्निग्ध, दूसरा रुक्ष और तीसरा स्निग्ध रुक्ष स्पर्श से जो बंध होता है उसे बंध प्रत्यय सादी विशेषता बंध कहते हैं। प्रश्न से 2790, बंधन प्रत्यय सादी विशेषा बंध की स्थिति कितनी है? उत्तर, बंधन प्रत्यय सादी विशेषा बंध की स्थिति जघन्य एक समय उत्कृष्ट असंख्यात काल की है। यहाँ तक बस, और आगे पढ़ना बाद में अपना पढ़ लेना। पढ़। प्रश्न 5592, भंते प्रयोग बंध कितने प्रकार का है? उत्तर, माकंदिक पुत्र, प्रयोग बंध 2 प्रकार का है, शिथिल बंध और घन बंध। प्रश्न 5593, वृत्ति यानी टीका में शिथिल बंध और गाढ़ बंध के क्या उदाहरण दिए गए हैं? उत्तर, घास के पूले आदि बंध को शिथिल ढीलक बंध और रथ के चक्र और रथ आदि के बंध रथ के चक्र आदि के बंध को घन यानी गाढ़ बंध कहा गया है। प्रश्न 5594, शिथिल बंध आदि प्रयोग बंध क्यों है? उत्तर, योग से पौद्गलिक सामग्री को परिणत करना प्रयोग बंध है, इसलिए शिथिल बंध आदि प्रयोग बंध है, जैसे घास के फूलों को हाथ से बांधा गया। प्रश्न 5595, भाव बंध किसे कहते हैं? उत्तर, मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद आदि भावों से जो कर्म बंध होता है उसे भाव। क्या आएंगे आदि में? क्या आएंगे? आंटी, कषाय योग, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग। हाँ, तो लिख लो दोनों बात, प्रमाद, कषाय, योग। प्रश्न 5596, भंते भाव बंध कितने प्रकार का है? उत्तर, माकंदिक पुत्र, भाव बंध 2 प्रकार का है, मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति बंध। प्रश्न 5597, मूल प्रकृति बंध और उत्तर प्रकृति बंध के कितने भेद हैं? उत्तर, मूल प्रकृति बंध के ज्ञानावर्णी आदि 8 भेद तथा ज्ञानावर्णी आदि 8 भेद मतलब साकार उपयोग। नहीं, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, कर्म कितने प्रकार के हैं? वेद, निमोनिया, वायु, नाम, भूत, तंत्र। हाँ, 8 कर्म और उनकी उत्तर प्रकृतियां 148। ज्ञानावर्णी के 5, दशनावर्णी के 9, टोटल दोनों 148। ज्ञानावर्णी के 5, दशनावर्णी के मोहनी की 28। प्रश्न 5598, जीव ओघ यानी समूह कर्म बंध 148 का है, तो निम्नोक्त प्रश्नोत्तरों में 120 प्रकृतियों के बंध का ही कथन क्यों किया गया है? उत्तर, पहला, वर्ण आदि के 20 भेदों का समावेश वर्ण, गंध, रस, स्पर्श इन 4 में करके 16 भेद कम कर दिए। दूसरा, 5 बंध, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 4 स्पर्श में 20 हो रहा है ना। हाँ। तो इसको समावेश कर दिया, खाली वर्ण, गंध, रस, स्पर्श कह दिया, 4 ही कर दिया, तो 16 भेद यहाँ कम हो गए। आंटी, 8 स्पर्श ना? हाँ, 8 स्पर्श। दूसरा, 5 बंधन 5 संघात को संघात का है ना आंटी? हाँ, 5 बंधन 5 संघात को 5 शरीर में समाविष्ट करके 10 भेद कम कर दिए। मतलब औदारिक और
इसमें औदारिक शरीर में ही मान लिया। समकित मोहनी और सम्यक मिथ्या मोहनी का बंध नहीं होता, त्रिपुंज से सत्ता में आती है, इसलिए इन दो को भी कम कर दिया। इस प्रकार 148 में से 28 कम करके कर्म ग्रंथ में 120 की अपेक्षा से बंध की विवक्षा की गई है। प्रश्न 5599 भंते नैरिकों त्रिपुंज याद है ना सबको? समकित प्राप्ति का क्रम किया हुआ है। त्रिपुंज शब्द का क्या अर्थ है? त्रिपुंज मिथ्यात्व के ही तीन जब समकित प्राप्त करता है, आत्मा पर एक मिथ्यात्व मोहिनी होती है, जब परिणाम विशुद्ध होते हैं यही तीन रूप में हो जाते हैं। इसमें जो अशुभ भी रह जाते हैं वो मिथ्यात्व मोहिनी की कर्मलता कहलाती है, जो साफ हो जाती है वो समकित मोहिनी हो गई, और जो अर्ध शुद्ध होती है कहीं साफ कहीं नहीं, उसे कहते हैं मिश्र मोहिनी। मतलब 26 प्राप्ति के समय की सत्ता वाला ही त्रिपुंज करता है, फिर 28 की सत्ता हो जाती है। हाँ। प्रश्न 5599 भंते नैरिकों के ज्ञानावर्णी कर्म का बंध भाव बंध कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर माकंदिक पुत्र, उनके दो प्रकार का भाव बंध कहा गया है, मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति बंध। इसी प्रकार वैमानिक तक और अंतराय कर्म तक कहना चाहिए। प्रश्न 5600 नैरिक कितनी कर्म प्रकृतियों का बंध करते हैं? उत्तर नैरिक 120 कर्म प्रकृतियों में से नरक गति, नरकायु, नरकानुपूर्वी, देवगति, देवायु, देवानुपूर्वी, वैक्री शरीर, वैक्री अंगोपांग, एकेंद्री, बैंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, आतप, इन 19 प्रकृतियों को छोड़कर 101 का बंध करते हैं। नैरिक भव स्वभाव से इन 19 प्रकृतियों का बंध नहीं करते हैं। प्रश्न नरक गति, देव गति आदि का भी नहीं है, सारा आ गया। तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करते हैं क्या? नहीं, मनुष्य भाव से लेके आते हैं। आहारक शरीर का भी नहीं करेंगे। आहारक का इसमें तो दे रखा है, आहारक का तो करेंगे। आहारक का तो निषेध किया, तीर्थंकर तो निषेध नहीं किया है ना भगवान ने। तो नैरिक तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कैसे करता है? जो यहाँ से तीर्थंकर नाम कर्म मनुष्य गति में ही बांधता है। 20 बोलों की उत्कृष्ट आराधना मनुष्य गति में ही होती है। अनुत्तर विमान के देव चाहे जितने ही 33 सागरोपम तक विज्ञान में लीन रहे, लेकिन इसका बंध मनुष्य ही प्रारंभ करता है। बंध करने के बाद ये ध्रुव बंधनी यानी निरंतर बनती जाती है जब तक इसका विपाकोदय नहीं होता है। तो नरक गति में चला जाए, चाहे बाटे बहते में रहता है, जाते वक्त वापिस यहाँ आएगा तो भी, तो इसके इस प्रकृति का बंध होता ही रहता है। ये मैग्नेट की तरह कर्म प्रकृति है। तीर्थंकर नाम कर्म है, अब चाहे कहीं जाओ, तीसरी पृथ्वी तक जाते हैं तीर्थंकर नाम कर्म बांधे हुए जीव, तो वहां भी निरंतर बनती रहती है। उस अपेक्षा से तीर्थंकर नाम कर्म बंध लिया। और आहारक शरीर का बंध कब होता है? 7वें और 8वें जीव स्थान के 6ठे भाग तक की होता है। नैरिक होते नहीं है 7वें 8वें जीव स्थान वाले, इसलिए नहीं होता है। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध तो 4थे जीव स्थान में भी होता है, जो नरक में 4था जीव स्थान भी होता है, वहां पे वो निरंतर बनता रहता है। प्रश्न 5601 तिर्यंच कितनी कर्म प्रकृतियों का बंध करते हैं? उत्तर तिर्यंच 120 में से आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, तीर्थंकर नाम कर्म, इन 3 प्रकृतियों को छोड़कर 117 प्रकृतियों का बंध करते हैं। तिर्यंच तीर्थंकर नाम कर्म का बंध क्यों नहीं कर रहा है? तीर्थंकर नाम कर्म बांधा हुआ जीव तिर्यंच में नहीं जाता है, नहीं जाता। मनुष्य में है बांधा हुआ, देवगति और नरक में ही जाता है। तीर्थंकर की आगति वहीं की है। प्रश्न 5602 मनुष्य कितनी कर्म प्रकृतियों का बंध करते हैं? उत्तर मनुष्य 120 प्रकृतियों का बंध करते हैं। हम कितनी प्रकृतियों को बांध रहे हैं सुनीता? हम कितनी प्रकृतियों को बांध रहे हैं 5वें जीव स्थान वाले? देखो प्रश्न नंबर ये खोलो, पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं। 5652 पढ़ो। 77 भाभी जी। 67। अच्छा, इसमें 4थे में 77 और 5वें में 5वें में अपने आप को अपन 5वें में है ना, 5वें के बाद 67।
5652 पढ़िए। 56 प्रश्न 5652 हाँ। अमायी मिथ्या दृष्टि अमायी सम्यक दृष्टि नैरिक के अमायी सम्यक दृष्टि नैरिक के कौन सी 38 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है? उत्तर निम्नोक्त 38 पाप प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। देखो यथा सिर्फ दर्शन संकेत प्राप्त किया हुआ नेरिक है। अल्प कर्म वाले कहा है भगवान ने उसको 5651 में, तो अल्प कर्म वाले क्यों कहा है? एक सम्यक दृष्टि होते ही जीव 38 पाप प्रकृतियों का बंध तुरंत रुक जाता है उसके। में पढ़ो। भाभी जी एक प्रश्न था, जैसे तीर्थंकर नामकरण बांधने का मुख्य कारण तो यही बताया ना कि सर्व जीव शासन करूं रसिक। 20 बोल बता दिए ना। तो करुणा भाभी जी नहीं होता है, पर इनके फिर वो एक सेकंड के लिए भी ऐसे भाव जाते नहीं, वो हर समय एक ही भाव की लहर चलती रहती है। नहीं, भले ही हीनाधिक भी हो, कुछ भी हो, लेकिन लेशाएं कौन सी आ गई नरक में गए तो अशुभ लेशाएं आ गई है। हाँ। फिर भी ये प्रकृति मैग्नेट है। नहीं, फिर इनके हृदय से ये भाव भी नहीं निकलता होगा ना, एकदम ये भाव सतत ही चलता है। यहाँ जो बांधे वैसे भाव तो नरक गति में क्षेत्र स्वभाव से उतने ऊंचे भाव नहीं भी रहेंगे, क्योंकि लेशाएं अशुभ हो गई, किंतु ये बंद रुकता नहीं है। परिणाम अच्छे, ये सम्यक दृष्टि होने से अपने आप को निराला समझते हैं। हाँ। अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन है तो हमें सोचना चाहिए कि हमारी आत्मा भिन्न है औरों से। तो उसी प्रकार 20 बोल में से कोई भी बोल की आराधना नरक में तो नहीं होगी ना? नहीं, वो चलती सम्यक दर्शन रहेगा पुष्ट, उसके प्रभाव से वो स्थिर रह रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और उस कर्म का स्वभाव ऐसा है कि वो खींचते ही जा रहा है अपने जैसे तरीकों को। नहीं, जब तक विपाकोदय नहीं हो, जब तक विपाकोदय नहीं, विपाकोदय होते ही बंद रुक गया उसका। नहीं, वो एक भावधारा भी तो वो प्रतिपल चलती रह रही है ना, तभी वो कर्म। भावधारा कुछ तो शुभ विशेष शुभ रहती है, तभी जो तीर्थंकर नाम कर्म बांधे हुए जीव रहते हैं नरक गति आदि में, वो उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में उत्पन्न भी नहीं होते हैं नरकावासों में। दक्षिण दिशा में कष्ट अधिक रहते हैं और उनकी वैसी प्रवृत्ति भी नहीं होती, सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होते हैं दक्षिण दिशा के नरकावासों में। दशाश्वतन सूत्र में। हाँ, सम्यक दृष्टि दक्षिण नरकावास में उत्पन्न ही नहीं होते हैं। नहीं, तो दिशा में जितने नरकावास है सारे के सारे मिथ्या दृष्टि पड़ी हुई होंगे। हाँ, लेकिन वहाँ सम्यक दृष्टि जीव नहीं है। सम्यक दृष्टि दक्षिण दिशा में नहीं उत्पन्न होंगे। ठीक है आंटी। अमायी सम्यक दृष्टि नैरिक में कौन सी 38 पाप प्रकृतियों का बंध नहीं होता? उत्तर निम्नोक्त 38 पाप प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। जैसे दर्शनावर्णी कर्म की 3 निद्रा निद्रा प्रश्ला प्रश्ला स्त्यानर्दित निद्रा थिणिद्धि निद्रा। दूसरा मोहनी कर्म की 7 अनंतानुबंधी चौक मिथ्यात्व मोहनी स्त्रीवेद नपुंसक वेद। तीसरा आयु कर्म की 1 नरकायु। चौथा नाम कर्म की 26 नरक गति नरकानुपूर्वी तिर्यंच गति तिर्यंचानुपूर्वी एकेंद्री बेंद्री त्रिंद्री चतुरेंद्री स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण प्रथम सहनन को छोड़कर 5 सहनन प्रथम संस्थान को छोड़कर 5 संस्थान अशुभ विहायो गति दुर्भग दुस्वर अनादि। देखो सम्यक दृष्टि हो गया नेरिक, सिर्फ मनुष्य गति में ही आएगा, तिर्यंच गति में जाएगा नहीं। और बंद भी किसका करेगा? सिर्फ प्रथम सहनन का, वज्र ऋषभ नारा सहनन का ही बंद करेगा। 5वां गोत्र कर्म की 1 नीच गोत्र। अमायी सम्यक दृष्टि ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे। यहाँ बता रही हूँ कि एक सम्यक दर्शन के प्रभाव से इतने कर्म प्रकृतियों का बंद रुक जाता है, इसीलिए सम्यक दर्शन को चिंतामणि रत्न कहा गया है शास्त्रों में। अपने तो सोचो मनुष्य अपने 67 का बंद कर रहे हैं, 53 कर्म प्रकृतियां बंद हो गई है अपनी, कितनी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी संभल कर रहना है, वापस अपन 120 का बंद कर सकते हैं। अपने सत्ता कितने की आत्मा पर? 87 कर्म प्रकृतियों की सत्ता है, लेकिन नहीं संभल के रहेंगे वापस 120 आ जाएंगे। इसलिए जीवन को संभाल कर जिएंगे तो कम से कम इतना तो करें कि 87 से अधिक का उदय नहीं करें हम। आंटी, हाँ, आपने अभी फरमाया ना कि मतलब दक्षिण दिशा में उत्पन्न नहीं होते सम्यक दृष्टि। हाँ, तो मतलब वहां पर दक्षिण दिशा में उत्पन्न होने के बाद में तो सम्यक दृष्टि आ सकती है या वो भी नहीं आती है?
बाद में भले ही आओ, ऐसा खुला अभी अपने पास नहीं है। जैसे सातवीं नारकी में भी आ ही रही है, इतने निकृष्ट स्थान में भी, लेकिन हाँ। दशाश्वत स्कंद के शास्त्रकार ये कह रहे हैं सम्यक दृष्टि वहां नहीं जाता है, जाने के बाद भले ही आओ, बाधा नहीं है। अच्छा, तो इसका कुछ खास रीजन है आंटी, मतलब दक्षिण दिशा क्या क्यों दक्षिण दिशा खराब के मानते हैं? नरकावासों में दुख अधिक है, क्षेत्रजन्य पीड़ा आदि भी अधिक है। अच्छा, कुछ उत्तम तो- स्थानों में उत्पन्न होता है उस अपेक्षा से। तो ये बात सिर्फ नरक के लिए लागू होती है या देवलोक वगैरह में भी दक्षिण दिशा खराब मानी जाती है? सब जगह दक्षिण खराब मानी जाती है। उपाध्याय प्रवर कह रहे हैं अपन भी दक्षिण में है। ओ फिर भी बहुत कुछ है, आचार्य उपाध्याय सब है, जिन शासन है, इसलिए बहुत कुछ है अपने पास। पुद्गलों की अपेक्षा से, अन्य दृष्टि से, क्षेत्र की अपेक्षा से दक्षिण में हीन होते हैं पुद्गल। अच्छा, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि मतलब जो भी अवसरपणी काल चल रहा है वो क्यों दिशानुवाय के थोकरे में बार बार क्या बोल रहे हैं निर्मल जी अपन? दक्षिण दिशा में कृष्ण पाक्षिक जीव अधिक उत्पन्न होते हैं। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट तो आंटी। प्रज्ञापना में अपन कह रहे हैं कि कृष्ण पाक्षिक अधिक उत्पन्न होते हैं, वो महाकर्मी होते हैं कृष्ण पाक्षिक जीव। संसार बराबर। बहुत बाकी है तो दीर्घ कर्मा जीव हो गए, और वहां सम्यक दृष्टि ये बात दशाश्वत स्कंद सूत्र में है। ये दूसरे भाग में आया हुआ है ना, प्रश्नमाला में कहीं नहीं आया ना अभी तक ये बात, तब तीसरे में आ जाएगा। संजय नियंठा में कहीं दी है ये बात। अच्छा, ठीक है आंटी, बराबर हो गया। आंटी, हाँ, आप प्रश्नोत्तर ले लो ना। हाँ मेरा भी प्रश्न है आंटी। हाँ। आंटी अभी 5652 में आपने कहा ना कि वो 5 चैनल नीचे के बांधे जाएंगे, तो ऐसा माना कि हमारी क्या? समय 5652 में आपने कहा कि वो ब्रिज तक नारा चैनल ही बांधेगा। हाँ, तो आंटी ऐसा मानना कि वहां से जो हमारी समय से निकल कर मनुष्य तिरंज पे आएगा, वो नियमा ब्रिज तक नारा चैनल लेकर ही आएगा। हाँ, सम्यक अवस्था में आयुष बंद करेगा तो वही सैनन बांधेगा, लेकिन बंद वो हाँ। उसी का कर रहा है। वहां कालांतर में कोई पहले का सैनन का उदय हो जाए, अवधा काल पूर्ण हुआ है, किसी का उदय आ गया, उस अपेक्षा से तो अपन देखेंगे कि अभी नरक से निकला हुआ कोई यहाँ आएगा ही नहीं, कोई समय दृष्टि जीव हाँ हाँ वही था। यहाँ है नहीं वो सैनन। तो पहले हाँ। के बंधा हुआ भी तो रहते हैं सत्ता में, वो उदय में आ जाता है। आंटी और दूसरा प्रश्न आंटी, दो कोई है कि जेल। स्त्री वेद में कोई आएगा ही नहीं, अगर ये बात अपन माने, हाँ हाँ स्त्री वेद में कोई आएगा ही नहीं समय दृष्टि जीव, समय दृष्टि नेरिक आदि, हाँ लेकिन पहले का बंधा हुआ उदय में आ जाता है। हाँ जी। आंटी ऐसा मानो क्या कि दो लोगों को जेल की सजा हुई है, दोनों को 10 साल की 10 साल की सजा मिली है, एक को थोड़ा एयर कंडीशन मिल गया, एक को एयर कंडीशन नहीं मिला, ऐसा समझना। क्योंकि उत्तर में भी 33 अग्रथम, यहाँ पे भी 33 अग्रथम, पर वो उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा देखकर ज्यादा कष्ट है, ये इसमें हाँ, क्षेत्र वेदना अधिक होती है दक्षिण। ठीक ठीक है आंटी, हाँ। कृपा। आंटी जय जिनेन, जय जिनेन्द्र। अभी आप बोले ना सम्यक दृष्टि को 53 प्रकृति की सत्ता ही रहती है, तो क्या चारों गति के जीव? नहीं, ये अपनी बात कर रहे हैं, 5वें जीव स्थान का मैंने कहा 87 की सत्ता, 87 की अपने। नहीं, सम्यक दृष्टि को तो 53 रहती है ना। सम्यक दृष्टि के 38 प्रकृतियों की रुक जाती है, सभी के चारों गति के जीवों के। हाँ वही पूछना था, चारों गति के जीव है। हाँ हाँ ठीक है आंटी जय जिनेन्द्र। हाँ। आंटी आप जैसे बोले ना कि कार्म वर्गना के जो पुद्गल छोड़ते हुए दूसरे गहन कर लेते, सूखी घास हो जाती है, तो ये कैसे हमने जैसे ऐसा आता वेदनी है जैसे, या क्या कुछ किसी को कुछ बोला वो वर्ड निकले वो दूसरे ग्रहण कर लेते, ऐसे क्या समझना मतलब? भाषा वर्गना भी ग्रहण कर ली, भाषा वर्गना के पुद्गल मैंने छोड़े और तुमने ग्रहण कर लिए। नहीं तो अब जैसे अभी हम जैसे निष्ठा कर रहे हैं ना, मान लो कि बहुत खराब कर्म मैंने छोड़े, तीव्र क्रोध, कषाय, मान, जो भी छोड़े, निकलते ही तो वो सिर्फ कार्मन वर्गना हो गई, सुखी। नहीं तो मतलब जो हमने वर्ड्स बोले हैं वही कोई दूसरा ग्रहण कर रहा है, या फिर वो प्लेन हो गई, वो जो प्लेन हो गई, प्लेन हो वो गई। सूखी घास, वो एकदम घास हो गई। अच्छा, तो वो बन गई, वो तो वापिस अपने अध्यवसाय से जो ग्रहण करेगा तो उस रूप में वो अपना रस बंद करेगी ग्रहण करते समय। ठीक है आंटी, ठीक। जय जिनेन्द्र। तब तो अपन सोच लें कि जो अयोगी केवली जो निर्जरा कर रहे हैं, अपन उसको ग्रहण कर रहे हैं तो कितने अच्छे पुद्गल ग्रहण किए हैं, लेकिन ग्रहण करते समय हमने अपने अध्यवसाय से उसमें क्या डाला है उस पर निर्भर करता है ना। ठीक है आंटी। भाभी जी जो हाँ पूछिए, आप पूछ लीजिए।
हाँ बोलो। हाँ भाभी जी, हाँ 12 का विपाक उदय चल रहा है और 73 जो है वो प्रदेश उदय से जा रही है किसका? अपना 5570 में 12 का 5000। विपाक उदय है। एक मिनट को। पेज नंबर 504, पेज नंबर 504। हाँ ये प्रदेशोदय से जा रही है। तो ये प्रदेश उदय में जैसे संक्रमण जैसे जैसे उच्च गोत्र तो वो विपाक उदय चल रहा है, नीच गोत्र प्रदेश उदय से जा रहा है, तो उसके साथ वो मिलके जाएगी, कैसे जाएगी वो? हाँ उसके साथ सिस्टम मिल कैसे के होगी? जिसका विपाकोदय चल रहा है ना उसमें वो गिरती जा रही है, उदय तो क्षण में संक्रमण गिरते जा, उसे प्रदेशोदय कहते हैं। हाँ। तो संक्रमण भी समझना, क्या समझ सकते हैं या नहीं प्रदेश उदय संक्रमण बोलना? तो होगा, 14वें जीव स्थान में संक्रमण तो होगा नहीं, सभी करण रुक जाते हैं, अयोग्य हो तो गए सिर्फ इसलिए प्रदेशोदय करण नहीं है। सिर्फ प्रदेश उदय से जारी है, ऐसे ही समझना। हाँ हाँ वहाँ उदीर्णा, संक्रमण, उद्वर्तन, अपवर्तन कुछ भी नहीं है अयोगी केवली के, सिर्फ उदय, प्रदेशोदय या विपाकोदय। भाभी जी जो चरम योजना की पुद्गल है वो पूरे लोक में फैल जाते हैं क्या? हाँ फैल सकते हैं, भाषा वर्गणा कितने 3 समय में पूरे लोक में फैल जाती है। जैसे देखो एक मुट्ठी भर गुलाल हाथ में लेके अगर तीव्रता से कोई फेंके तो कितनी दूर तक वो पुद्गल फैल जाता है। और ऊपर अभी पुद्गल छोड़ेंगे वो पूरे लोक में नहीं फैलेंगे, खाली चरम क्या चीज? योजना अगर क्या? अपने तो छोड़ रहे हैं ना कर्म पुद्गल, वो नहीं फैलेंगे पूरे लोक में। नहीं ये भी विशिष्ट प्रयत्न से कोई बोले तो पुद्गल दूर तक तो जा ही रहे, एक समय में गति कर रहे हैं, अनुत्तर विमान के देव ग्रहण कर रहे हैं ना उनको, 7 रज्जु के ऊपर की दूरी तक जा रहे हैं, पुद्गल गति कर लेते हैं एक समय में। अच्छा ठीक है। नीचे लोक से एकदम लोकांत से 14 रज्जु दूरी से अगर कोई निर्जरा कर रहा है कार्बन वर्गना कर्मों की, तो वही पुद्गल अनुत्तर विमान के देव ग्रहण कर लिए, या लोकांत में ऊपर 14 रज्जु दूर रहे हुए वायु का एक आदि जीव है ग्रहण कर लिए। ठीक है, हो गया। हाँ आशा जी। आंटी जय प्रणाम। जिनेंद्र। मेरा ये पूरा 147 पेज से है मेरा प्रश्न। इसी भाग में या पहले भाग में? हाँ नहीं इसी भाग में। ये जो 147 पौरुषी घटती बैठती है ना। एक मिनट हाँ 147 प्रश्न नंबर। ये मतलब जो इसमें है ना पौरुषी के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, पौरुषी कब 3 मुहूर्त की होती है। हाँ प्रश्न नंबर तो बोलिए। प्रश्न नंबर 3713। हाँ पढ़िए, प्रश्न पढ़िए। सबको मिला के है, मतलब मेरा प्रश्न अलग है इस अच्छा। प्रश्न के अलावा। हाँ कभी 4 मुहूर्त की पौरुषी बता रहे, कभी 3 मुहूर्त की, तो किसी किसी देश में ऐसा नहीं सुनते अपन नॉर्वे में कि वहाँ 6 महीने का लंबा दिन होता है, रात होता है, 6 महीने नॉर्वे में। और सही बात है, सही बात है, इतने इतने दिन भी होते रात आदि के। अपने पास ये गणित अभी उपलब्ध नहीं है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, ये 3 शास्त्र गणितानुयोग के कहे गए हैं, वो भी उपलब्ध नहीं है। जैसे भगवती सूत्र भी पूरा उपलब्ध नहीं है, 10,000 इसमें उद्देशक थे, अभी कितने हैं? सिर्फ 1924। हाँ, तो वो गणित अपने पास उपलब्ध नहीं है, क्यों है इतनी रात दिन के अंतर आदि। अच्छा अच्छा, इसलिए नहीं समझ सकते। हाँ। ठीक है, ये मैंने मतलब आपने जब पढ़ाया तब नहीं पढ़ा, अभी सिर्फ पहला भाग ही है, तो मैंने पढ़ा पुराना, कि आप आगे का पढ़ा रहे हो तो पुराना पढ़ के देखो, तो फिर मेरे को डाउट आ रहा था। हाँ अच्छा, पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ने से क्या होगा, आध्यात्मिक विकास बढ़ता ही जाएगा, आगमवाणी बार बार पढ़ेंगे तो। हाँ जितना समय मिलता उतना तो। और ये जितने थोकड़े हैं ये मास्टर की होती है आगमों के, थोकड़े अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, फिर आगम पढ़िए तो एकदम शब्द चित्र की तरह समझ में आता रहेगा। ये आप जो पढ़ा रहे हो उसमें भी कई थोकड़े निकल रहे हैं इसमें से भी तो। हाँ थोकड़े रूप में दिए हुए हैं ना कई तो। हाँ ठीक है, धन्यवाद। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं भीलवाड़ा से। अच्छा। मिले थे आपसे जब उदयपुर मिले थे बचपन के यहाँ। हाँ, अच्छा जी। आंटी हाँ बोलो। भाषा वर्गणा के पुद्गल 3 समय में पूरे लोक में किस तरीके से फैलते हैं? भाषा वर्गणा के पुद्गल ना,
हाँ, 6 दिशाओं तीव्र प्रयत्न से बोली हुई भाषा हो तो इसमें है विशेष आवश्यक भाष्यकार तो कह रहे हैं 4 समय, टीकाकार 3 समय कह रहे हैं, एक है पूरा उसमें यही दृष्टांत दे जैसे गुलाल है कोई वो है डंडा वो निकलेगा कपटा तो ऐसे कुछ है पूरा लोक में संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाते हैं तीव्र समय में पहुंचे तो ऊपर नीचे चारों दिशाएं हो गई 10 दिशाएं बोलो चाहे 6 दिशा बोलो सब तरफ फैल जाते हैं। और आंटी सारे वर्गना जितने हम ग्रहण करते हैं सारे पूरे 14 राज्य पे फैल सकते हैं 3 समय के भीतर? उतना अपने पास उल्लेख नहीं है कि सारी पूरी फैले, ये फैल सकते हैं इसका वर्णन मिल रहा है भाषा वर्णना का मिल रहा है कि तीव्र प्रयत्न से बोली हुई। अब अपन जो निर्जरित पुद्गल है यहाँ दे ध्यानोत्तर विमान के देव ग्रहण कर रहा है, अब वो 6 दिशाओं में फैले ऐसा शब्द अपने पास नहीं है कि नियम 6 दिशाओं में, भाषा के लिए तो मिल ही रहा है ये बात। ठीक है, तो आंटी कार्बन वर्गना के पुद्गल फैलते हैं और भाषा वर्गना के पुद्गल, ये दो का मिल रहा है? नहीं, सभी पुद्गल फैल सकते हैं ना, श्वास आनापान आदि के भी जो निकल रहे हैं शरीर आदि के निकलते तो है ही, तीव्र फैल रहे हैं, लेकिन संपूर्ण लोक में फैल रहे हैं या थोड़े पुद्गल यहीं पे खत्म हो गए, थोड़े दूर तक जाके रहे, यहाँ बोला यहाँ का यहाँ किसी ने ग्रहण कर लिया उसको, वो भी होता है। पुनः एक समय बाद मैंने ही ग्रहण कर लिया, मेरी जो निर्जरा हो रही है एक समय बाद मैंने ले लिया उन्हीं पुद्गलों को, ये भी होता है। भाषा वर्गना बोल रही हूँ, उस निकल रहे हैं पुद्गल, उसी को मैंने ही ग्रहण कर लिया एक समय बाद वापस। हाँ, लेकिन ये 2 का मिल रहा है, भाषा 3 समय में फैल सकती है। भाषा का मिल रहा है कि संपूर्ण 3 समय में संपूर्ण लोक में फैल जाती है, तीव्र प्रयत्न से बोली हुई। काशी सिर्फ भाषा के कर्म के वर्गना भी, कर्म वर्गना के ये शब्द नहीं मिल रहा है कि 6 दिशाओं में फैलते हैं, ये बात नहीं मिल रही। 5-4 जाए, लेकिन उसके लिए दिया हुआ है 6 दिशाओं में फैल जाते हैं, ऊपर नीचे सब तरफ लोकांत तक। 3 मिनट बचा है, अब कोई क्वेश्चन तो है नहीं, क्या रीडिंग करवा लें, पूरा टुकड़ा कंप्लीट हो गया। हाँ, रीडिंग कर लो। हाँ मधु जी। जी आंटी। ज्ञातव्य बिंदु यहाँ से पढ़ लूं आंटी वापस? हाँ। देव कितनी प्रकृतियों का बंध करते हैं? उत्तर, नैरिक के समान 101 और एकेंद्रीय जाति स्थावर और आतप इन 3 का भी बंध करते हैं। इस प्रकार देवों में ओग बंध 104 का है। ज्ञातव्य बिंदु, प्रत्येक गति में जीव स्थानों की अपेक्षा कर्म बंध का वर्णन तीसरे कर्म ग्रंथ के बंध स्वामित्व के थोकड़े में देखें। प्रश्न 5604, भंते जीव ने जो पाप कर्म किया है, कर रहा है और करेगा, क्या उनमें परस्पर कुछ भेद नानात्व है? हाँ उत्तर, हाँ माकंदिक पुत्र। प्रश्न 5605, जीवों के द्वारा किए जा रहे और किए जाने वाले पाप कर्मों के परिणामों में भिन्नता को भगवान महावीर ने किस दृष्टांत से सिद्ध किया है? उत्तर, किसी पुरुष द्वारा धनुष और बाण को अलग अलग समय में ग्रहण करने, फिर अमुक स्थिति में खड़े रहकर बाण को कान तक खींचने में, तत्पश्चात उसे ऊपर फेंकने के कंपनों में, प्रयत्न में और परिणामों में भिन्नता होती है। इसी प्रकार जीव के द्वारा किए हुए भूत, भविष्य और वर्तमान के, इसको वापस पढ़ रहे हैं आंटी। हाँ, किसी पुरुष द्वारा धनुष बाण को अलग अलग समय में ग्रहण करते, फिर अमुक स्थिति में खड़े रहकर बाण को कान तक खींचने में, तत्पश्चात उससे ऊपर फेंकने में, कंपनों में, प्रयत्न में और परिणामों में भिन्नता होती है। इस प्रकार जीव द्वारा किए हुए भूत, भविष्य, वर्तमान के कर्मों में भी मन, वचन, काया के योग, प्रवृत्ति एवं तीव्र और मंद परिणामों के कारण भिन्नता होती है। क्लियर है ये? जैसे कोई अगर शिकारी धनुष बाण लेके खड़ा है, चला रहा है अलग अलग समय में, अभी इस समय चलाया तो जरूरी नहीं वैसा ही कंपन होगा, उसी स्थान पर होगा, स्थान भी भिन्न होगा, कंपन भी अलग होगा, खींच रहा है वहां। उसी प्रकार कर्मों में भी मन, वचन, काय के योग भी भिन्न है, कभी योग मंद होता है, कभी तीव्र होता है योग, तो दलित अति ग्रहण करते हैं,
मंद हो तो पुद्गल कम ग्रहण करते हैं, परिणाम बहुत खराब हो, कषाय बंद अधिक हो, अनुभाव बंद आदि अधिक होगा तो भिन्न भिन्न प्रकार का बंद होता है। हाँ, एक प्रश्न है, ले लो फिर बोलिए संजू जी। अनम्यूट हो जाइए भाभी जी। हाँ, एक ही पुरुष का ऐसे समझना, अलग अलग समय में वो जैसे जैसे वो बाण को छोड़ेगा, अलग अलग एक ही पुरुष, एक ही हाँ, पुरुष अलग अलग मैं भी एक किताब उठा रही हूँ, अनेक बार उठाई, अभी मैंने नीचे से उठाई, कभी कहीं से, कभी किसी समय, कभी जोर से उठा रही हूँ, कभी एकदम कोमलता से उठा रही हूँ किताब को, भिन्न भिन्न प्रकार से उठा रही हूँ ना पुस्तक को। उसी तो वो प्रकार तीनों का अलग। हाँ बोलिए आप। वही बात है, ठीक है, ठीक है। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, प्रणाम आंटी।